हाय गाइस। हाय एवरीवन। हेलो मैम। कौन कौन है क्लास में? अवंतिका, पवित्र जी और इरफाना। 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 बबीता जी। हेलो मैम। हाय। अंजू भी अभी थी, कहाँ चली गई पता नहीं। देखती हूँ, कॉल कर। मेरे को नहीं खाना है। नहीं। अवंतिका। यस मैम। क्लास में भी कोई इशू है? कोई प्रॉब्लम? हम क्लास लेट बहुत स्टार्ट होती है, ये इशू है। मतलब आधा घंटा तो देखिए ऐसे चला जाता है। 40 मिनट्स हो हाँ गए अभी। नहीं, आज मैंने जानबूझ के लेट ली है क्लास। हम्म। बाकी दिन, बाकी डेज में क्या प्रॉब्लम था? बाकी बाकी मैम, और ये आई मेकअप तो ठीक है, मतलब उसके अलावा और कुछ, जैसे हम लोग थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह के लिए सोच ये रहे थे कि वो start कब कर सकते हैं करके, इसलिए क्या क्या क्या? मतलब आई मेकअप के अलावा मतलब बाकी चीजें जो हैं वो हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी चीजें लाइक? बाकी हेयर चीजें मतलब हेयर स्टाइल या फिर क्या कहते हैं, ये लिप्स का आप जो बता रहे थे, लिपस्टिक का जैसे बता रहे थे, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। लिपस्टिक का मैंने आपको 2 बार क्लास में बताया तो कि जैसे आपने हाँ मुझसे पूछा कि बोल्ड लिप्स को कैसे हाइड करना है। हाँ, तो नहीं वो बाकी लिप्स को वो वो तो समझ में आ गया, बट वो आप कहते हैं ना कि कलर मिक्सिंग वगैरह आप सिखाओगे, कैसे मिक्स करके कैसे बना सकते हैं नए नए कलर्स लिपस्टिक के, वो सब चीजें। तो आप लोगों ने कलर्स की पैलेट ली? पैलेट नहीं है, लेकिन मतलब लिपस्टिक के काफी सारे शेड्स हैं। पैलेट वो पैलेट लिपस्टिक की पैलेट की ही मुझसे। निकालूंगी। हैंड्स में कर लेंगे ना हम लोग, हम्म। शेड मिला के हैंड्स में। दूसरी चीज, जैनब मैम ने कहा था कि इसमें आप विंटेज मेकअप और बॉलीवुड मेकअप भी बताएंगी और हेयर स्टाइल, वो सब भी तो है ना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हूँ। बट मोना ने आपको हेयर स्टाइलिस्ट बोले थे, इसलिए मैंने कहा था करा दूंगी। नहीं नहीं, मोना की बात नहीं कर रहे हैं हम। जैनब मैम से जब बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि इसमें 2-3 हेयर स्टाइल रहेंगे और हाँ, 2-3 हेयर स्टाइल बता। हाँ, विंटेज मेकअप रहेगा और बॉलीवुड मेकअप भी रहेगा। मेरे पास लिखा हुआ है जैनब मैम का, इसीलिए मैंने पूछा। तभी मैंने कहा था कि मैम क्या क्या है, तभी फिर हम ज्वाइन करेंगे। फिर वही पूछ रहे हैं कि करवाएंगी वो। मेकअप में बॉलीवुड मेकअप नहीं है, बेसिक के अकॉर्डिंग मैंने काफी बेसिक कवर करा दिया है।
हाँ अभी पूरा कवर नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें रहती हैं उसमें। अभी सिलेबस, मेरा जो सिलेबस है ना, जो मैं सबको दिखा के वो करती हूँ, वो मैं आपको सेंड करूंगी। वो मैंने फर्स्ट डे, आपने ये देखा सेकेंड क्लास में भी मैंने बोला था कि मेरे सिलेबस में ये चीजें हैं। तो जो आपने बोला विंटेज मेकअप और बॉलीवुड मेकअप, वो विंटेज मेकअप तो है ही नहीं मेरे सिलेबस में, ना एडवांस में ना बेसिक। बॉलीवुड मेकअप मेरे एडवांस में है। इतनी सारी चीजें ना हम बेसिक में कवर नहीं कर सकते, ये एडवांस वाली चीजें हैं। मैम और जो अब मेरी आई जानकारी मेकअप रही थी ये बोल रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने वो यही बोला था, तो विंटेज मेकअप है। नहीं है। तो फिर बाकी देखो, कैसे कैसे उन्होंने बोला था बताइए, उसी हिसाब से तो ज्वाइन किया था तो हमने। एक बात देखो, आपको मैं कराऊंगी, आपको मुझसे पूछना था ना फर्स्ट क्लास में। आपने मुझे फर्स्ट सेकंड क्लास में ज्वाइन हुआ, आपने मुझे तो ये चीज बताई नहीं तब। नहीं नहीं, जैनब मैम थोड़ी आपको, जब जैनब एडमिशन मैम थोड़ी किया कि था तो फिर मेरा सिलेबस है, मुझे आपको मुझसे सेकंड डे, मतलब मेरी जो सेकंड क्लास थी वो आपकी फर्स्ट क्लास थी। आपको उसी टाइम मुझे बोलना था कि जैनब मैम ने हमें ये बोला है, मैं तभी उनसे बात करती। नहीं तो मैं हमने जब आपसे सेकंड फर्स्ट क्लास में पूछा था, तब आपने कहा था कि उसमें हेयर हेयर भी है, 2-3 हेयर सिखाएंगे बेसिक में, हाँ और हाँ, ये सब चीजें ठीक है। सिखाएंगे। अभी अवंतिका ने, मैंने कोई हम्म। पूछा, मैंने कहा मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं हेयर स्टाइल भी करा दूंगी क्योंकि अब होना बता चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है, 3 से 4 बोले हैं, बल्कि मैंने 3 से 4 हेयर स्टाइल ओपन हेयर में, हम्म। क्योंकि बेसिक में हेयर स्टाइल नहीं होते। एडवांस में भी मैंने अपने नहीं डाले थे, लेकिन एज अ ब्राइड आप किसी को रेडी पर करोगे तो पर ऑब्वियसली मैंने हेयर पहले तो दिन है। आपसे हेयर के लिए बोला था, आपको याद होगा, मैंने बोला था पहले दिन हेयर हाँ की बात। मैंने तभी आप, हाँ मैंने तभी आपको बोला था कि मैं करा दूंगी, मैं मना हम्म। नहीं कर रही, कराऊंगी। अभी वंतिका ने मुझसे ये पूछा कि आपका मतलब लिपस्टिक के शेड आप बताओगे। मैंने कहा आप लोगों ने पैलेट नहीं लिया है अभी, वो हम्म। आपके पास जो लिपस्टिक के शेड्स है ना, उससे तो आप हम्म। लिप्स पे लगा के लाइट डार्क ना बता सकती हूँ, लेकिन जो एक अलग से डिफरेंट कलर बन जाता है ना, वो आपको लिपस्टिक पैलेट लेनी पड़ेगी। उसमें ब्लू शेड होता है, येलो होता है, पर्पल होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट भी होता है। तो उस हाँ, मुझे वो शेड चाहिए लिपस्टिक की, तो जब तक वो नहीं आएगा तो मैं नहीं करा पाऊंगी। आप बताइए, हम लोग कर लेंगे, हमारे पास जो चीज है अवेलेबल उससे हम कर लेंगे ना, पेंसिल वगैरह तो है ही लिपस्टिक की। आप सीखा वो मतलब लिपस्टिक मैट लिपस्टिक वो को, बताइए आप कैसे मिक्सिंग करिए, उसको हम नोट डाउन करके कर लेंगे वो करके, वो क्योंकि बहुत नॉर्मल है। मैंने ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप जैसे लिपस्टिक की पैलेट होती है उसमें ग्रीन, वो ग्रीन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर। तो जब आप ब्लू कलर में थोड़ा सा इसका शेड मिलाओगे रेड का, तो वो आपको पीच कलर की लिपस्टिक बन के रेडी होगी। वाइन कलर की ज्यादा मिलाओगे तुम तो वाइन कलर बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मतलब उसमें ना थोड़ा सा, जैसे आपने आई शेडो पैलेट में देखा होगा कि पहले के टाइम पे जो आई शेडो पैलेट आती थी उसमें 2-3 लिपस्टिक आती थी बॉक्स में बनी हुई, हम्म। लिक्विड थोड़ी सी। तो ऐसे ही शेड ऐसे ही आता है, थोड़ा सा लिक्विड सा पैलेट में, तो थोड़ा थोड़ा लेके जैसे उसको ब्रश से मिक्स करके शेड अपने आप रेडी हो जाता है। आज मैंने, आज, और ना कोई भी इश्यू हुआ करे मुझे मैसेज करके पूछ लिया करे। नहीं देखिए, जब एडमिशन कोई कराता है तो उन्हीं से तो पूछेंगे ना कैसे क्या चीज है, तो उन्होंने हमको ये फॉर्मेट दिया था, तभी हमने ऐसा किया था। चीज आज मैंने ये भी पूछा उनसे कि 3 मंथ्स के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, आप पूछ लीजिएगा तो मोना मैम। तो बोली हाँ मिलेगा, हाँ बेसिक का आपको मिलेगा। मिलेगा। दूसरा दूसरा बेसिक और एडवांस का अलग अलग मिलेगा। अगर आप सिर्फ बेसिक बेसिक करते हो तो वो मिलेगा सर्टिफिकेट। पूरा कर रहे हो ना आप लोग, जो जो पूरा करेगा तो उसको नहीं, अलग से अलग अभी ऑप्शन। तक हम लोग ने पूरे की बात ही नहीं हुई थी, हमारी पहले बेसिक से ही बेसिक की ही बात हुई थी, तो हमने कहा पहले हमें बेसिक का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके आगे क्या करना है। क्योंकि मेरे लिए तो ऐसे ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि मेरा फैशन का भी क्लास चलता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आज सोचिए दोनों क्लास एक साथ पढ़ी है तो बहुत दिक्कत हो जाती है घर हाँ तो और मैंने इसीलिए। ना एक्चुअली आज मोना नहीं आई है क्लास स्टार्ट करने में, इतनी अब तो प्रॉब्लम मैं होती है कि ठीक नहीं, उससे बात हुई थी और हर्ष भी नहीं है, हर्ष से भी बोला मैंने कि वो कह रहा है मैं अभी बाहर हूँ, क्योंकि हाँ टेक्निकल चीजें देखता है ना। हाँ टेक्निकल चीजें वो देखते हैं। मेरे से क्लास स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब उसमें ना ऑप्शन आता है कि आपको कौन से डाटा से चालू करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे को जैसे आया, फिर मुझे मोना ने बोला बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि मैम कुछ कराती नहीं है क्लास में, क्लास इतना लेट स्टार्ट करी है। मैंने कहा कौन सी क्लास में मैंने नहीं कराया।
भले ही क्लास लेट स्टार्ट होती है लेकिन कुछ ना कुछ में नया करा के भी भेजती और हूँ, ऐसा करती हूँ लास्ट क्या? क्लास में भी हर्ष ने कहा था कि लेट स्टार्ट हुई है पर थोड़ा देर तक चलेगा, पर एकदम देखिए टाइम पे बंद हो गया, तो ये हमारे लिए तो नुकसान ही हो वो जाता है। नहीं, वो लेट बंद हुआ लेकिन सबने फोटो भेजी, सबको मैंने बताया भी तो कि आपने अच्छा मेकअप करा है, और ऑलमोस्ट सबका मेकअप हो चुका था, आपका भी डन हो चुका। वो ठीक है, लेकिन हमें तो पूरा टाइम मिल रहा है, मतलब हड़बड़ तड़बड़ तो हो ही जाता है ना थोड़ा सा, तो कोई नहीं, वो तो देखो, अच्छी बात है, लेकिन हाँ अभी का तो आप कुछ और तो बताइए। मुझे बोला जैनब मैम ने कि बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि टाइम पे क्लास स्टार्ट होती। मैंने कहा वो आप हर्ष या मोना से बात करें, मुझे जिस टाइम पे क्लास स्टार्ट होके मिल जाएगी मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी। क्लास स्टार्ट होते ही कभी ऐसा हुआ है कि मैं आप लोगों को सामने ना मिली हूँ, जैसे क्लास आपकी होस्ट होती है मैं तुरंत आ गई। देखिए क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा था तो हमने इन लोगों ने आपसे तो नहीं बोला ना, क्योंकि हमें मालूम है कि टेक्निकल हैंड वही दोनों देखते लेकिन हैं, मेरी इसीलिए उन्हीं को ही कॉल की, नहीं तो मैं आप ही को कर सकती थी हाँ कि नहीं, नहीं। लेकिन मुझे ये बोला आप कि तो मैं चीज क्लास को, में कुछ इसीलिए हमने बता। मोना मोना मैम से ही और हर्ष को ही बोला, क्योंकि मुझे मालूम है टेक्निकल हैंड वही देखते हैं हमारे सब में। लेकिन मुझे जानक मैम ने बोला कि मोना कह रही है कि बच्चे शिकायत करेंगे क्लास में कुछ कराती नहीं है, सही से पढ़ा नहीं रही है, और दूसरा की क्लास लेट स्टार्ट होती है। हमने ठीक है वो समझ गए क्लास लेट स्टार्ट होती है, लेकिन मैं क्लास में क्या कुछ नहीं करा रही? देखिए मैं खाली अकेले नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे सभी बोल रहे हैं, तो अगर वो सामने नहीं बोल रहे तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। नहीं, मैं मैडम आप कई आपको बार किसी को प्रोडक्ट की वजह से मैं भी आप, काम नहीं हो मैं पाता ना, आप आपके पास प्रोडक्ट नहीं पाते तो आप कहते हो नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, तो उस टाइम हम क्या करें? हाँ यस मैम। मैंने आप तक कितने टाइम वेट किया, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं थे क्या? मैंने आपको हाथ से कर करके नहीं बताया? मैडम हमने भी किया ना आपके साथ, बट मैडम ये तो चीज एकेडमी वालों को सोचनी चाहिए ना कि अगर वो कोई नई चीज लॉन्च कर रहे हैं तो उस टाइम प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। हम एकेडमी वालों को कह रहे हैं। हमने मोना मैम से ही कहा था कि आप उनको हेयर वाले का वो हमने चीज ये नहीं प्रोवाइड कहा आप कराइए। अच्छा नहीं कराते, आप वो नहीं करवाते, हम वो नहीं कह रहे, पर एक टेक्निकल बात कह रहे हैं कि अगर हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने कहा कि मेरे पे ये नहीं है, मैं ये नहीं करा रही, तो आज बैठ लो। मैंने दूसरी चीज तो कराई आज ना। आज भी हम लोगों ने मोना मैम से ही कहा कि एकेडमी वाले को प्रोवाइड करा देना चाहिए, तभी यस तो वो मैम। आगे और बढ़ेगा। हमने आपसे तो बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि हम बार बार खाली आई, ठीक है आप मेकअप आर्टिस्ट हो, पर आई कल बाकी दूसरी चीजें जो हमसे बोली गई है, हम तो ऑफर करेंगे ना कि हमें वो चीज बताई जाए। आपने भी कहा कि हम हेयर का काफी बताएं, तो अब तक तो उनको लाके देना चाहिए था आपको, तभी तो आप कराओगे। लेकिन मैंने मैं आप आपकी लोगों को गलती थोड़ी ना है, जब आपको एकेडमी जब खोल के दे रहा, आपको टीचर बनाया है वहां पे, तो आपको सामान तो देना ही चाहिए उनको ना। हाँ, कि मैं उस दिन मुझे अवंतिका ने बोला कि आप दोनों जैसे बाहर थे, तो मुझे लग रहा है कि दो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो ही बाहर है, तो वो नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं बाकी को क्या कराऊं? बाकी तो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। फिर भी मैंने आप लोगों के फेवर में क्लास मंडे से डायरेक्ट मंडे डिले कर दी थी। काफी मैम बच्चों ने मैसेज। फिर भी हमने बोला था कि आप दूसरे बच्चों को आप सिखाइए कराइए, मैंने मैसेज किया था ये चीज कि आप मेरी वजह से दूसरों का सफर मत करिए, क्योंकि अगले को खराब लगेगा कि भाई इनके लिए दोनों के लिए खाली नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई मैं वहां अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी तैयार होने के लिए, आप तो अगर मैं बाकी बिल्कुल लोग से तो करवा लेती हैं आप, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम। नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, आप बोल नहीं रही, बल्कि कि आप लोगों ने कैब में क्लासेस ली हैं, किसी के दूसरे के घर पे आप बैठो, आपने वहां तक क्लासेस ली, ये डेडिकेशन होता है। बाकी जो देख रहे हैं ना, मुझे ये भी नहीं पता वो देखते भी हैं या करते भी हैं कुछ। अंजू जी तो स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन फिर भी काफी अच्छा वो करने लगे हैं। आप लोगों को भी नहीं आता था, जैसे अच्छा करने लगे, मैंने सिखाया कैसे वो सबको, कभी अंजू का कभी भी मुझे। शायद आई मैडम थी मैं आज, खाली एक ही class हुआ है। और मुझे अंजू जी बिल्कुल भी वक्त नहीं भेजती, आप अपना कुछ भी। मैंने बोला मैडम था मैं अभी नहीं भेजा है मैंने, क्योंकि मैं ऋषिकेश थी, और पहले मैंने भेज केवल इसीलिए पहले नहीं भेज बताया कि मैं रिकॉर्डिंग क्लास देख के वापस आपको सेंड कर दूंगी बस, नहीं तो मैंने हमेशा एक, भेजा आपको। हाँ एक ही क्लास मिस किया उसने। मुझे जैसे इन्फॉर्म करते हैं कभी कभी कि हाँ आज हम नहीं ले पाएंगे, आज हम एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया करो। और मैडम दूसरा मैं मैं किसी के पॉसिबल नहीं था ना, मैं प्रोडक्ट ऋषिकेश थी, तो मैं अगर आपको बताती और बच्चों की भी क्लासेस रह जाती, एक बच्चा तो मैनेज कर नहीं नहीं, सकता है, मैं सभी डिले कैसे नहीं मैनेज करती। करेंगे? नहीं नहीं, मैं डिले नहीं करती, एटलीस्ट मुझे पता होता कि आप हैं। बट मैं किसी को वो नहीं कर रही कि आप लोगों ने बताया नहीं है ये वो। सारे बच्चे बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते हैं पांच छह, और सब अच्छा वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने सबको मेकअप दिखाया था, मैंने कहा देखो इन सबने मेकअप करा है, जिन्हें तो बहुत कम आता था। हाँ क्योंकि यस अब मैडम, मैं मेरी आज फ्रेंड रिकॉर्डिंग ही है, पूरी देखी देखिए है, मैंने वो बच्चों का आती ही पर्स नहीं देखा है, है।
आप बताइए वो एक नहीं कर मेरी एक क्या करके गलती? एक एक करके बोलो। हाँ, कह रही हूँ मेरी फ्रेंड ही है, वही नहीं अटेंड कर रही है, कितनी बार से उसको फोन भी करे, फोन भी नहीं उठा रही, तो इसमें मेरी क्या गलती बताइए? नहीं आपकी कोई गलती नहीं होगी। मैंने बल्कि यहाँ पे सबको बोला, मैंने कहा बबीता जी, अवंतिका, अंजू जी, अश्विनी जी, कमलजीत। कमलजीत जी ने मुझे एक बार भी कोई वर्क करके नहीं दिखाया। हाँ, बट सामने से क्लास लेती हूँ, कई बार करती भी हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई फोटो नहीं भेजी, ना मुझसे कभी किसी चीज को आस्क करती है। मैंने कहा एक बबीता जी है जो मुझसे हमेशा पूछती हैं आज क्या कराओगे आप, कैसे कराओगे आप, और क्वेश्चन पुट करती है, जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बस लोग, इन लोगों को इंटरेस्ट है। उनका बाकी कोई कुछ नहीं पूछता, ये 5-6 बच्चे तो डेडिकेशन से कर रहे हैं। मैंने कहा सारा फोकस भी मैं इन्हीं की तरफ रखती हूँ। बाकी जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो कुछ पूछे। मुझे भी जरा काम ने बोला कि क्लास क्यों मिस करती है, मैंने कहा वो मुझे आई नहीं। दूसरा मैंने कहा मैं बच्चे को बोल रही हूँ कि मैं डमी पे आई शेडो से लिख पूछती हूँ, डमी पे करूँ। मैं इसलिए हेयर स्टाइल्स नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप आई शेडो में परफेक्ट नहीं हो। मैंने जैसे ही आपको आई शेडो भेजती हूँ ना कि ऐसा करो, सबसे पहले आप पूछते हो कि अंदर कौन सा शेड लेना है, ऊपर कौन सा लेना है, फिर उसके बाद कौन सा लेना है। जब तक इस चीज में परफेक्ट नहीं हो जाओगे ना, हेयर स्टाइल करा के क्या फायदा। और हेयर स्टाइल मैंने आपको करवाया था ना उस क्लास। हम अब आपको यही आपके पास। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आई अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम खुद से मतलब हमें हमें को कॉन्फिडेंस नहीं मिल जाता है कि हम मतलब खुद से मतलब जो भी लुक देंगे वो कर लेंगे, तब तक ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। लेकिन मैम द थिंग इज दैट अगर थोड़ा बीच बीच में थोड़ा कुछ ब्रेक मतलब कुछ और हम सीखते हैं ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी और ज्यादा डेवलप होगा। एक ही चीज करते 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 मतलब वो चीज वो हो जाती है। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लगता है, लेकिन हाँ बाकियों को भी ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ और आज कुछ नया कुछ सीखना तो चाहते हैं, मैं वो चीज हो जाती मैं तो कहती हूँ कि भाई मुझसे पूछो। तो अब मैंने बताया ना बबीता जी को अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ बबीता जी इंटरेस्ट लेती है, मुझसे पूछती हैं आप क्या कराओगे, ये करा दो। मुझे है। ऐसा लगता है कि हाँ तुम लोगों को इंटरेस्ट है, खुद से पूछते हैं। मेरा सिलेबस तो आप साइड में ही रख दो, जैसा आप लोग कहते हो वैसे कर दो। मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने प्लस लगाना बता दिया। लिस्ट का रहता है, मुझको ना कोई मिल नहीं रहा कि मैं किसको बैठाऊं। लेकिन मुझे अभी जयनब मैम ने बुला के बोला कि ना मतलब बच्चे शिकायत कर रहे हैं मोना को कि मैम क्लास में कुछ नहीं कराती, क्लास लेट स्टार्ट करती है। तो मेरा मेन ये था कि जिसने भी ये बात बोली है कि मैम कुछ नहीं कराती, क्या मैं सच में कुछ नहीं कराती, सिर्फ ये बैठ के चले जाती नहीं हूँ। कराती बोल के मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा कुछ बोला होगा। अब नहीं मैडम, किसी ने नहीं बोला आपकी ये और तो। मोना जी के बीच की बात है कि उन्होंने किस तरह से इस चीज को लिया, या किसी ने अगर अपनी प्रॉब्लम बताई हो तो क्या बोला, उन्होंने आपको किस किस तरह से वो किया। बट ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने बोला हो कि वो कुछ क्लास में कुछ नहीं कराती। आई कि डोंट मैं थिंक। खुद ही सोच रही हूँ कि मैं भले ही ना, मैं कह रही थी आधे घंटे लेट क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन उस आधे घंटे में ना कुछ करा के ही भेज। हाँ लेट क्लास का जो है वो मैंने काफी का कुछ। आपकी प्रॉब्लम नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसीलिए तो मोना मैम और हर्ष को बोला हमने, क्योंकि आपको तो कोई ज्वाइन ही कराएंगे ना वो लोग, उसके लिए ही नहीं, उनको ये बोला। तो जो भी प्रॉब्लम है वो सीधा ग्रुप में ही मुझसे बात कर लो। मेरा ग्रुप के अंदर पर्सनल नंबर है। अगर किसी ने आपको कुछ बोला है, जैसा जरा मन से भी बात करूंगी कि आपने ये सब बोला है बट मेरे तो सिलेबस में है ही नहीं, मैं वो आपकी बात करा दूंगी। दूसरा जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी आज ये करा लूंगी। मुझे क्लास से पहले ही बोल दिया करो कि आज ना क्लास में ये करा देना, ये कुछ न्यू बता देना। बाकी सिलेबस जो है ना मेरे पास में वो सेंड करूंगी कि मेरा क्या सिलेबस है, मैंने लोगों को क्या सिलेबस दिया है। मैम हम लोग तो 5-6 बार से बालों के हेयर के लिए बोले ही जा रहे हैं, पर सामान ही नहीं आ रहा आपका, तो कैसे करें? लेकिन हेयर स्टाइल पे तो तब पहुंचेंगे हम। बेसिक में ना मैंने बोला था कि लास्ट वाले मंथ में मैं हेयर स्टाइल कराऊंगी, अभी सेकंड मंथ चल रहा है। इस पूरे सेकंड मंथ में ना मैं अगर आपको कोई ड्रेस बोल रही हूँ ना, अभी कितना अच्छा लगा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पूरा ड्रेस को मेकअप कर, सबको अच्छा लगा होगा। तो पहले कहीं जाते थे किसी से पूछना पड़ता था, करवाना पड़ता था, एक बार खुद से कर लिया। दूसरा, मुझे आई शेडो खुद से भेजने पड़ते हैं, ऐसे करो। तो आप लोग ऐसे हो जाओ ना कि खुद से साड़ी या अपना सूट देख के आपको पता है कि ये मेकअप करना है, और मैं कहूँगी कल आपका टेस्ट है, कल आप मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओगे, तो प्रॉपर खुद से करके दिखाओ, खुद से बेस बनाओ। और मुझे बताओ कि मैम मेरा ना ये लुक है, मेरा मूड है, मेरा पार्टी वियर है। मूड मेकअप भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, ग्लिटर भी बता चुकी हूँ, स्मोकी भी बता दिया। तो जितना मेरे सिलेबस में था लगभग उतना उतना मैं ब्लश बता चुकी हूँ, लैश बता चुकी हूँ, आईब्रो बता चुकी हूँ, लिपस्टिक भी बता चुकी हूँ। लेकिन हाँ, लिपस्टिक अभी दोबारा बतानी है मुझे, क्योंकि अवंतिका से 2-3 बार मुझे बोल चुकी थी लिप्स के लिए
जैसे फोल्ड करने हैं या शॉर्ट करने हैं, वो वाला ट्रिक मुझे बताओ। बाकी कोई भी इशू अगर तो मुझे ग्रुप में बोला करो ताकि मुझे भी पता चले। अब मुझे जैसे बोला गया कि मैं कुछ नहीं कराती, तो मैं कुछ सोचती थी क्यों ऐसा किसने बोला कि मैं कुछ नहीं कराती, मैं तो कराती हूँ। मैम मैडम ऐसा बोलने किसी वाले ने आपके नहीं बोला। सामने बैठे हैं और हाँ, हम लोग डायरेक्ट आपसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। डायरेक्ट तो बोल रहे हैं। मैंने फिर नाम कुछ तो नहीं बोला कर मैंने। रही, बोला ही नहीं हम लोगों ने, सर कोई किसी बोले ने भी नहीं बोला। कुछ नहीं करा रही करके। हमने तो इसीलिए उन्हीं से ये क्वेश्चन किया कि भाई ये बताया गया था कि कराया जाएगा, तो आई मेकअप ही चल रहा है, बाकी बेस उन्होंने सारा बता दिया है, तो हेयर का कब होगा, आप उनको प्रोवाइड कराइए। इतनी बात हुई है, इसमें कुछ नहीं कराया तो बात ही नहीं हुई। मेरे को वही बुरा लगा कि मेरे को बोला कि मैं कुछ नहीं कराती क्लास में कुछ दिनों से। मैं खुद सोच रही हूँ कि ऐसा किसने बोला होगा कि मैं कुछ नहीं कराती। मैं तो भले ही मैं कह रही हूँ आधे घंटे लेट स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ ना कुछ करा के भेज। ऐसा किसी ने नहीं किया, वो उनका बोलने का तरीका जो भी कुछ हो। बोलने का तरीका में भी उनसे मतलब जिस तरह से उन्होंने बात को कही है वो गलत कही। वही मैं हाँ, सोच रही हूँ कि मैं तो क्लास में भले ही मैं एग्री कर रही हूँ कि आधे घंटे लेट स्टार्ट होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सिर्फ बातें करके, बातें नहीं होती वो भी ना आपको स्किन टोन का पूछ रहे हो या आई शेडो का पूछ रहे हो, कुछ ना कुछ समझा के करवा के इनफैक्ट ये करके दिखा के ही भेजती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ नहीं। और 5-6 दिन से तो लगातार ऐसा हो रहा है कि अभी देखो पिछली लास्ट क्लास में आप लोगों का ड्रेसअप करके मेकअप कराया था मैंने, ठीक है। तो मैं वही सोच रही हूँ, फिर वही मुझे बुरा लगा कि मैं तो कंटिन्यू क्लास ले रही हूँ, जबकि जो पढ़ता है मैं उसे अच्छे से पढ़ा के भेजती हूँ। कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि एक बच्चा है या दो बच्चा है तो चल थोड़ा बहुत कराया और जल्दी क्लास एंड कर दी। मेरे बाद कंटिन्यू ना क्लास होती है 2, तो मेरे बाद इसलिए करेक्ट टाइम पे एंड करनी पड़ती है मुझे। और जैसे ही, और टेक्निकल वालों का ये है कि जैसे ही मुझे क्लास ओपन करके देते हैं मैं तुरंत आ जाती हूँ कैमरा ओपन करके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास चालू है और मैं 15 मिनट लेट आई हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो खैर वहाँ की वो है कि उनको टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, वो अलग बात है, इसीलिए तो उन्हीं लोगों से बोला आज ही भी गया। आज भी मैंने बोला था तो मुझे क्लास स्टार्ट नहीं करके दी, लेकिन मैंने अभी जब मुझे बोला कि मतलब कि बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि कुछ नहीं कराती लेट आती है, तो मैंने खुद से जैसा हुआ फिर मैंने देख के मैंने खुद से ही चालू करके फिर मैंने पहले अवंतिका थी, मैंने अवंतिका से ही पूछा, मैंने कहा कोई इश्यू है क्लास में या मैं कुछ नहीं करती। तो उसने बताया मुझे कि जैसे आप लोगों ने भी बोला हेयर स्टाइल के लिए, तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं कि मैं हेयर स्टाइल कराऊं। और मैंने 2-4-5 क्लास पहले बोला था, मैंने 4-5 क्लास पहले बोला था कि थर्ड वाले मंथ में हेयर स्टाइल का काम कराऊंगी। उससे पहले सेकंड मंथ चल रहा है तो इस वाले क्लास में आप करवाओ। पहले ना जैसे ही मैं कुछ बोल रही हूँ कि आपका नेक्स्ट क्लास में ये होगा, तो प्रॉपर ना खुद से ड्रेस निकालो और खुद से सोचो कि इस पे कैसा आई मेकअप जाएगा। यूट्यूब से देखो, इंस्टा से देखो। और मैं कह रही हूँ देखना पड़ ही क्यों रहा है, हमने तो इतने सारे कम से कम 20 से 25 आई शेडो कर लिए। तो खुद से पता करो, फिर वो करके मुझे खुद से दिखाओ कि मैम मेरा स्मोकी लुक क्या था इसके ऊपर। मुझे बताना क्यों पड़ता है। मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा करा दूंगी ना तो कुछ भी नहीं आएगा। बेस कराते कराते मैंने आई लैशेज बता दी, क्योंकि काफी सारे बच्चों को नीचे की आई लैशेज नहीं आती थी बनानी, मतलब आई लैशेज ड्रॉइंग नहीं करनी आती थी। उसके बाद मेरे को लिप्स का पूछा, मैंने वो छोड़ के लिप्स करा दिए। सब कुछ ऐसे नहीं होगा, एक सीक्वेंस में ही तो होगा। आई जो हेयर स्टाइल है वो थर्ड मंथ में ही होंगे, जब तक आप प्रॉपर आई शेडो और बेस बनाना नहीं सीख जाओगे। लिप्स जो जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अब से नेक्स्ट क्लास से वही होगा। लिप्स पूछने हैं लिप्स बताऊंगी अब से मैं। दूसरा जिसको बेस पूछना है वो मुझसे बेस पूछ ले। अब बाकी जो बच्चे अभी तो नहीं देख रहे होंगे लेकिन रिकॉर्डिंग जाएगी, तो जो जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स लेते हैं उनको कोई भी इशू है तो एटलीस्ट मुझसे पूछो तो सही। अब मुझे तो ये भी नहीं पता रिकॉर्डिंग्स देखते भी हैं वो नहीं देखते। और अब से जिसको जो भी इशू होगा वो मुझसे क्लास में ही बोलेगा कि मैम ये इशू है, आप ये नहीं करा रहे, अब से ये कराना। ठीक है। यस ठीक मैम। है मैम। और किसी को कुछ पूछना है? आज बताएंगे कुछ आप? 4 तो बच चुके हैं, बाकी मैं सबको आई शेडो का लिस्ट भेजती हूँ। क्लास मतलब लेट स्टार्ट हुई है तो 4 बज गए तो 4:30 बजे तक करवा दीजिए आप कुछ। 4 बजे ही ना क्लास होती है, अभी 4 बजे क्लास। एक सेकंड मैं बस पता करके आती हूँ कि 4 बजे से 5 बजे क्लास है या नहीं, फिर मैं क्लास लेती ओके।
मुझे ये बताओ आज क्या कराना है, इसको क्या सीख है गाइस? Yes, ma'am. क्या करना है मतलब क्या कराऊं आज? मैडम कुछ तो अच्छा सा कुछ अच्छा सा देखो, मेकअप के अंदर ना आई का मेकअप, लिप्स पे लिपस्टिक, फाउंडेशन, ब्लश और बेस, इसके अलावा अच्छा सा क्या करूँ? बेसिक के अंदर तो यही आता है, बट ना आप इसको इंटरेस्टेड कैसे बना सकते हो कि आप अपने साथ में किसी को लेके बैठे,
अपने ऊपर तो ना सब कुछ अच्छा लगता है और अपने ऊपर ना फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, सामने वाले के ऊपर करके देखो तब हमें पता चलेगा कि वो पूरा रेडी होकर कैसा लग रहा है, हमने सीखा क्या है अभी तक, तब इंटरेस्टेड होता है। जिस टाइम पे मैंने सीखा था ना, मैं अलग अलग किसी को, छोटे बच्चे को ले लिया, कोई बड़ी को ले लिया, किसी एज को ले लिया, तब मेकअप करो, वो इंटरेस्टिंग लगता है। तब पता चलेगा कि उसके फेस पे एक एक चीजें लगाओगे ना। अभी क्या है, किसी को प्राइमर नहीं है, किसी को मेकअप स्टाइल नहीं है, किसी का आईब्रो पेंसिल नहीं है, ब्लश नहीं है। जब आप सामने वाले पे करोगे ना तो कमी दिखेगी, अपने फेस पे तो ठीक लगता है ब्लैक लग रहा है या ओवर हो जाएगा, अपने हिसाब से कर लेते हैं, सामने वाले पे ट्राई करें। अभी है, कोई है घर में सबके? हाँ हाँ है तो सही मैडम, पर क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए? मैं मैडम कह रही है कह किसी रही पे सामने करो, रख। और हाँ? किसी पे करो। किसी पे कर लो, मेरे घर पे मैं ये है कह रही हूँ क्योंकि अंजू जी ने मुझे, मैंने पूछा कि मैं क्या करा, अंजू जी ने मुझे ये बोला है कि आप ऐसा मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कराओ। मेकअप के अंदर एक काम होती है, लाइनर, आई शेडो, ब्लश और आपका कंसीलर, फाउंडेशन, लिपस्टिक, इसके अलावा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता, लेकिन इसको हम खुद बना सकते हैं कि किसी के दूसरे के ऊपर करो। अभी तक क्या था कि आपके पास ब्लश नहीं है, लिपस्टिक से काम चला लिया, ब्लश से कलर लगा, अपने ऊपर हम हल्का से भी करते हैं ना, तब अब आप तो अवंतिका जैसे कुछ नहीं करते हो, करता तो खैर कुछ भी नहीं है कोई भी अपने लिपस्टिक के अलावा। जब आप एकदम से बॉडी में लाइनर लगाते हो ना तो अपने से आज अच्छा लग रहा है। तो अपने ऊपर जब हम बॉडी में मेकअप करोगे तो आपको अच्छे लगोगे, सामने वाले पे करो ताकि दिखे कि अच्छा है ना, काजल ऐसा नहीं ऐसा जाएगा, थोड़ा सा स्मच करती हूँ, आई शेडो इसकी आईज ऐसे हैं, तो ऐसा जाएगा, फाउंडेशन कैसा जाएगा, लाइनर कैसा अच्छा लगेगा। और अगर ब्लश नहीं है तो यार बिना ब्लश काम चलेगा नहीं, हम्म, चाहे लिपस्टिक मे, से लगा लो लेकिन वो लुक नहीं मे, आएगा। मेरा एक क्वेश्चन था, पूछूं? हेलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं, आप बताना नहीं बेसिक में, लेकिन बस एक पूछना था कि एयर ब्रश और मैट फिनिश वाले में अंतर क्या होता है? एयर ब्रश और मैट फिनिश में बहुत फर्क हो जाता है। मैट फिनिश का मतलब है बिल्कुल भी ग्लॉसी नहीं होगा वो मेकअप आपका, हाँ, क्योंकि नेचुरल लगता है जो इसके मेकअप हम लोग इसके करते लिए हैं। क्या मटेरियल अलग लगते हैं? नहीं नहीं, सेम वही लगते हैं, बट ना हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसके। मैं बताती हूँ क्या, जैसे हम लोग नॉर्मल मेकअप करते हैं तो वो आपने मुझसे दूसरी क्लास में पूछा था, आपको याद हो कि मैम हम जो मेकअप करते हैं ना वो शाइनी मैं नहीं होता। आवाज क्लियर नहीं आ रही, सॉरी। आपने मुझसे थर्ड फोर्थ क्लास में पूछी थी बात कि हम जो मेकअप करते हैं वो ग्लॉसी नहीं लगता, शाइनी नहीं लगता, वो मैट हो जाता है। हेलो, हाँ यस मैम। आवाज आ रही है? अंजू जरा हाँ म्यूट यस मैम, करो तब मैम की बात सुनाई देगी। आ रही है मैम। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मुझसे बबीता जी ने थर्ड या फोर्थ क्लास में क्वेश्चन करा था कि ये ऐसी कौन सी चीज है जिसे लगा के हाईलाइट होता है फेस, ग्लो करता है, शाइनी होता है, क्योंकि हम लोग जो मेकअप करते हैं वो मैट हो जाता है ना, है ना। जी जी। मैम हाँ, हेलो। तो आ रही हाँ, उसमें हम क्या करते हैं, हम मैट फिनिश वाले मेकअप में ब्रश का हाइलाइटर यूज नहीं करते, हमें मैट फिनिश वाले मेकअप में ना हाईलाइट नहीं करनी होती चीजें, क्योंकि फिर तो वो ग्लॉसी हो जाएगा। जैसे ही हमने हाइलाइटर यूज कर लिया ब्लश के ऊपर, और ब्लश भी हमारा वो नॉर्मल शेड का लगता है ना, मैट फिनिश का मेकअप बहुत कम लोग यूज करते हैं। अब मैट फिनिश में छोटा ग्लॉसी और न्यूड चल रहा है और स्मोकी आईज के साथ सबसे ज्यादा ना यही चल रहा है यहाँ पे नहीं, हर जगह यही चल रहा है, यहाँ पे हर जगह यही चल रहा है। ठीक है, बाकी मुझसे और भी क्वेश्चन पूछे थे कि लाइक अभी मुझसे पूछा कि कुछ डिफरेंट, जिस टाइम पे मैंने सीखा था ना उस टाइम पे क्या था कि आप अपने ऊपर करोगे ना, अपने ऊपर तो मैंने एक बात बताई कि आप अपने ऊपर 4 दिन बाद जब लाइनर लगाते हो तो अपने ऊपर कुछ लगता है आज तो तैयार ही हो गए, तो अपने ऊपर आप कुछ भी लगा लो, अब ब्लश नहीं है तो लिपस्टिक से काम चला लोगे, आई शेडो नहीं है तो लिपस्टिक लगा लोगे, कुछ नहीं है ना तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अपने ऊपर सब अच्छा लगता है। जब हम सामने वाले के ऊपर करेंगे ना तो उसकी आईज हमसे डिफरेंट है, उसके लिप्स हमसे डिफरेंट है, उसकी स्किन भी अलग है, उसका सब कुछ डिफरेंट होगा,
अपनी आइज पे तो सारे लोग कर लेते हैं, हम जैसे तैसे, और बहुत प्यारे कर रहे हो, जैसे तैसे नहीं, मतलब जैसे तैसे कर लेते हो लेकिन बहुत प्यारे, बहुत परफेक्ट हो गए हो, फिनिशिंग आती है हाथ में, जिसमें नहीं आती है बस आप बोल देती हूँ। मैं किसी को झूठ नहीं बोलती कि नहीं बहुत प्यारा ऐसा वैसा, जो अच्छा होता है उसको मैं अच्छा बताती हूँ, जिसमें कमी होती है ग्रुप में सरेआम बोलती हूँ कि इसमें ये कमी है, सही कमी है। ठीक है। तीसरा, आप अब से ना, आप आई शेडो सब लगा लेते हो बहुत अच्छे से, जो मैं देती हूँ जैसा बता देती हूँ एग्जैक्ट वैसा ही मुझे मिलता है। हाँ शेड्स, आपके पास शेड्स की कमी हो जाती है कि जैसे लाइट नहीं है डार्क नहीं है, बट कोई नहीं, बच्चे एटलीस्ट ये तो नहीं कहते कि हम नहीं कर पाते, मुझे करके दिखाते हैं। ये मैं पूरी अकेडमी में बोलती हूँ कि मेरे मेकअप वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, कभी मुझे मना नहीं करते कि ये वाला नहीं होगा, मुझसे आज तक नहीं बोली ये चीज किसी ने कि हम ये नहीं कर पाएंगे, बल्कि मुझसे ये कहते हैं कि मैम लाइट नहीं है, थोड़ा सा डार्क ले लें। मैंने कहा एटलीस्ट वो कोशिश तो करते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा तो हो ही जाएगा। तो आप लोग ना किसी को लो, अब कोई एजिड है जिसकी मैच्योर स्किन है, जैसे अवंतिका आपके लिए सास है आपकी, ठीक है, मदर इन लो, तो आप उन पे कर सकते हो। ठीक है, अंजू जी आपके घर में है कोई? मेरी बेटी भी है। हाँ तो बहुत अच्छा है, उसकी उनकी तो बिल्कुल ये इसको क्या कहेंगे, उसकी तो काफी यंग एज है होगी अभी, हाँ यस मैम। मैरिड नहीं है ना? यस हाँ मैम। मैरिड नहीं है ना, तो नो बस मैम। उनकी तो स्किन काफी अच्छी होगी। यस मैम। इरफाना, इरफाना के घर में भाभी है उसकी, है ना इरफाना? जी मैम। बस तो फिर भाभी को पकड़ लिया करो। भाभी ने आपको पकड़ पकड़ के बहुत लपेटा है ना, बहुत मेकअप करती थी, अब उन्हें पकड़ लिया करो। भाभी का जी करने में मैम। तो बहुत मजा आता है। फिर और उन्होंने देखा हुआ है तो वो तो आपको गाइड करा करेंगे कि यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, उनके फेस पे कैसा जाता है। अच्छा, ठीक है, मेरे जैसे आंखों के ऊपर क्रीज टाइप का है तो उसको कैसे हटा सकते हैं? उसको हम हटा नहीं सकते, देखो जो स्किन जैसी है वो वैसी ही रहती है, आपने इंस्टा मतलब यूट्यूब पे हटाने देखा। का मतलब, कहने का मतलब है कि जब करो ना तो लगता है जैसे वो हो गया, श्रिंक सा हो गया है, इसीलिए पूछ रही हाँ हूँ। मतलब वो उसमें आएगा मैट वाला लगाना चाहिए कि ग्लॉसी लगाना चाहिए? उसमें। हाँ तो जैसे आपकी नेचुरल स्किन है तो आप अपनी नेचुरल स्किन पे ना कुछ चीजें अवॉइड किया करें। लाइक जैसे आपकी ऑयली स्किन, अब काफी सारी चीजें मैं काफी टाइम से ना सब चीजें कराई जा रही हूँ लेकिन मैं समझा नहीं पा रही थी। लाइक जैसे अब प्रोडक्ट ध्यान रखना, जैसे किसी और की स्किन पे करोगे, अगर आपकी जैसे बेटी की आपकी बेटी की स्किन ऑयली है तो आप ऑयली स्किन पे ना क्रीम वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे। ठीक है, आप उस पर जेल वाले प्रोडक्ट यूज हम्म। करोगे। लाइक जो आपका फाउंडेशन है ना वो जेल की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, और फाउंडेशन में मूस वाले आते हैं जो फॉर्म के उसमें निकलते हैं, एक आता है बिल्कुल लिक्विड आता है, एक आता है थोड़ा जेल में आता है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, वो ध्यान रखना है। जैसे किसी की ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन पे क्रीम वाले प्रोडक्ट लाओगे, क्रीम ऑयल एब्जॉर्ब नहीं, क्रीम के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल होता है और ऑयल ऑयली स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उस पे मुंह पे ही रखा रहेगा वो, फिर बाद में ब्लैक पड़ जाएगा और फिर केकी हो जाएगा। तो आप उसको जेल वाले प्रोडक्ट जैसे मॉइस्चराइजर है जेल वाला यूज करोगे, प्राइमर आप जेल वाला यूज करोगे, प्राइमर क्रीम में भी आता है, मेरे पास जो है वो जेल वाला है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। मेरा जो फाउंडेशन है वो भी जेल वाले फॉर्म में है, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड लिक्विड है, एक चीजें नहीं लगाएंगे। लिपस्टिक आ, भी आप लगा रहे हैं? आंखों के ऊपर प्राइमर लगाया जाता है? बिल्कुल लगाया जाता है, अच्छा। क्योंकि हम लोग प्राइमर क्यों लगाते हैं, बेस को लॉक करने के लिए, हम्म। पोर्स जो ओपन है उन्हें बंद करने के लिए। अब जैसे आपका है पूरे फेस पे प्राइमर लगाते हैं तो आईज पे भी लगा ले। और सबसे पहले आपने काफी सारी वीडियोस में देखा होगा कि आई ब्रोज को कवर करते हैं, मतलब आईब्रोज के नीचे और ऊपर कंसीलर से कवर करते हैं उसे, है ना? हम्म। हम्म। उससे क्या होता है, उसके बाद आईज पे फाउंडेशन लगा के पूरा अच्छे से कवर करके फिर लॉक करते हैं उसे, उसे क्या बोलते हैं, फेस पाउडर से। ठीक है, उसको जैसे फेस पे हम सारी चीजें लगा के तब वो करते हैं ना फेस पाउडर से कवर, तो वैसे ही आईज पे भी प्राइमर लग, पहले पूरे फेस पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे, आईज को भी तो हाइड्रेट होनी चाहिए।
ये बात ठीक है कि आईज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आईज अच्छे से क्लोज करके हल्के हाथों से क्रीम लगानी है। पहले जो मॉइस्चराइजर लगाते हो वो, फिर प्राइमर, उसके बाद फाउंडेशन। फाउंडेशन नहीं, आप कंसीलर लगाना, फुल पहले कवरेज वाला। प्राइमर। मॉइस्चराइजर, प्राइमर, और सबसे पहले अब से सारे करेंगे आईज का मेकअप। क्योंकि अभी तक ना मैं ही बता रही हूँ कि ऐसे पहले अंदर ये लेना है वो लेना है। कोई भी आई मेकअप हो, अंदर आपको लाइट कलर ही लेना है। अगर डार्क शेड का आई शेडो है तो मैडम अंदर देखना, लाइट। ये ऐसे यही बच्चे चाहिए, काम भी हो रहा है साथ साथ, टाइम वेस्ट नहीं करते। दूसरा, मैंने नीचे आईलैशेस बनाना सिखाई थी। यस मैडम, इसमें हल्की हल्की बनाई पर मैंने बिल्कुल ही। बहुत बिल्कुल ही दिख रही, ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी सी बना बड़ी। देती हूँ। हाँ, और ना हल्के हाथ से बनानी है, मोटी ना करके। हाँ हाँ। ठीक है। तीसरा, अगर ना जैसे किसी ना किसी को आप लोगे तो आपको उसका आई देखना है कि उसका आई पे स्पेस कितना है। जैसे अवंतिका की आई पे बहुत ज्यादा स्पेस है, आई शेडो लगाती है अच्छे से कवर करके लगाती होंगी और अच्छे से लगता भी होगा, स्पेस है। कट क्रीज जो है ना काफी बड़ी है। अंजू जी की कट क्रीज बहुत छोटी है, मेरी भी छोटी है, और बबीता जी की कट क्रीज अच्छी है ना, इसलिए अवंतिका की भी अच्छी है। मेरी मम्मा की कट क्रीज छोटी है, इसलिए मेरी भी। मेरे तो लगता है मेरी एक आंख थोड़ी छोटी हो जा रही है। वो इसलिए लग रहा है वो नहीं, वो नहीं आपको नहीं, कहना चाहिए। मुझे तो फील होता है कि ये ज्यादा नीचे आ गया, ये वाला ठीक है, पता नहीं अब एज के साथ होगा। हाँ, एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सबको हो रहा है। थोड़ा लाइफस्टाइल भी गड़बड़ है, नींद बहुत कम लेती हूँ, इसी चक्कर में भी होगा। मैडम आप हाँ देखना। हाँ, अब थोड़ा फिर भी ठीक हो गया। बाकी ब्राउन के अलावा ना आप कोई और शेड यूज करो। यस मैम। और जैसे कोई डार्क शेड आप लगाते हो, जैसे ब्लैक, ब्लू, या बहुत ज्यादा मैजेंटा कलर है, वाइन कलर है, इनके अंदर बेस आपको ब्राउन लेना है। ठीक है मैम। लाइट ब्राउन, यस मैम। लाइट ब्राउन, क्योंकि डार्क शेड के अंदर ना लाइट कवर होना चाहिए। अब आप ब्लू के अंदर पिंक तो नहीं ले सकते, लेकिन यही आप यस लाइट शेड ले सकते हैं, पिंक, ग्रीन या अदर। तो उसके अंदर उससे एक शेड लाइट वाला लेना, जैसे ग्रीन के अंदर येलो जाएगा, है ना, कंट्रास्ट। यस। मैं कलर वेरी भेजूंगी। मैं हाँ अभी, हाँ। वेट वेट वेट, मेरे पास है, मैंने निकाल के रखा था, बट आज ना क्लास स्टार्ट की गई तो मैं भेज नहीं सकती। अब याद आ गया। कलर व्हील देखो क्लास साइड में करके, और मैं समझाती जाऊंगी कैसे कैसे क्या करें। नेक्स्ट क्लास में आप क्या बताओगे, पहले से बता दीजिएगा। आप बताओ आपको क्या करना है। मैडम प्रॉपर कलर व्हील, वेट वेट, मैं भेजती हूँ। कैसे कलर व्हील को हम यूज करके अपना आई मेकअप या कोई भी मेकअप करेंगे। हाँ, मैं भेज रही हूँ ग्रुप में। कंट्रास्ट होता है कलर व्हील का, मतलब है कि कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कैसे करना है कोई ना, अभी हम कोई भी कलर किसी भी के साथ यूज कर रहे हैं। तो हाँ, अभी तक आपको यही नहीं पता कि अगर आई शेडो ब्लू है तो कंट्रास्ट में अंदर बेस में क्या जाएगा। एक मैडम, क्या आप हमें फेशियल भी बताएंगे थोड़े बहुत, कि फेशियल अगर हम खुद अपना करते हैं तो कैसे क्या। हाँ, वो बता दूंगी। अवंतिका की आईज पे मेकअप करने में मजा है। पर है मैं ना। जब करती हूँ उसके बाद से ज्यादा जब हो जाता है ना, तो मतलब ओवर लगने लगता है, मुझे लगता है ऐसा। लोग बट बोलते हैं अच्छा लग रहा मजा है क्योंकि आपके यहाँ पे ना काफी स्पेस है करने में, एक हाँ, फिर दिखता भी है। जैसे हम करते तो हम पे ना दिखता है वो, ना करने में मजा आता है। है। यही यही तो रीजन है कि मैं क्यों कह रही हूँ, अभी तक अपने ऊपर कर रहे हो,
मजा नहीं आ रहा, डिफरेंट नहीं लग रहा, इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, किसी और को लेके कर लो, उसके ऊपर करो, आपको कमियां दिखेंगी कि ना यहाँ पे डार्क एक है, यहाँ पे पैच है। एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी मैडम घर में। मेरी जो मदर है उनका मेकअप मैंने किया था रिसेप्शन वाले दिन, जिस दिन हमारे घर में रिसेप्शन था शादी के, तो फिर उनका मैंने किया था। मैं वो भी फोटो भेज दूंगी और फिर से करके भी दिखा दूंगी आपको। तो हाँ, वो मैंने किया था उनके ऊपर। अब से ना, अब से जो तो मैं जैसे जो मेकअप किया था उसने एकदम बेकार किया था तुम्हारा। अरे मेरे साथ बहुत वो हो गया एक्चुअली। जिस दिन शादी थी, एक्चुअली उस दिन पहले से एक दूसरी मेकअप आर्टिस्ट बुक थी, तब हमने क्लास स्टार्ट नहीं की थी। और उससे पहले से मतलब मेरे एक रिलेटिव ने बुक करके रखा कि सब लोग एक साथ में रेडी हो जाएंगे और जाएंगे करके। मैंने कहा ठीक है चलो, साड़ी वाड़ी सब कुछ पहना देगी, बाल वाल कर लेगी, और उस टाइम पे जल्दी भी रहती है ना, मतलब इतने सारे लोग एक साथ तैयार होंगे, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है करवा लेंगे। अब ऑलरेडी बोल दिया, मना भी नहीं कर सकते। उसने मेरा इतना गंदा मेकअप किया शादी वाले दिन, मतलब मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि क्यों मैंने खुद से। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला जब तुम सीख रहे तो क्यों नहीं किया। मैंने बोला कि यार उसको मैंने ऑलरेडी बुक कह दिया था, रिलेटिव्स की बात थी, क्या कर सकती थी मैं। इसकी ये तो मदर वैसी, तो प्लास्टिक जैसा बना दिया बिल्कुल। पूरा मेरी हम मदर जब फैशन एकेडमी आए थे तो वो एक आई हुई थी ना मेकअप आर्टिस्ट, हम्म। वो भी कुछ कुछ हाँ ऐसी थी कि काम गड़बड़ कर रही थी और फिर कह रही थी अरे, नहीं मेरी वजह से नहीं है, उसने तो मेरे फ्रेंड के बाल कितने गंदे करे थे। और मेरे भी कर दिए थे। हाँ, तो बहुत ही इस बार मतलब खराब, मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। आपने उसे मुझे वो ब्लू वाला मेकअप भेजा था जो मैंने किया था, समवट मैंने उसको वैसे ही कुछ कहा था करने के लिए, लेकिन उसने जो किया इसमें तो कोई फोटो भी नहीं रखा इसके बाद। तो पर्सनल पे भेजना वो फोटो, और अपनी सास की मदर इन लॉ की हाँ हाँ, वो वाला भी भेजती हूँ। पर्सनल पर्सनल पे भेजना, जो ग्रुप भी में मैंने सब बाकी चीजें खुद से मेकअप किया ना, मैं वो आपको सब कुछ सब भेज दूंगी पर्सनली। आप ऐसा मुझे मेरे साथ जब हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम पार्लर में जाके रेडी हुई ना, तो उन्होंने बिल्कुल व्हाइट कर दिया। हाँ उसके बाद मैं कभी रेडी नहीं होती, वहां जाके हेयर स्टाइल बनवा के आ जाती हूँ। वही हेयर के लिए भी मैंने स्पेशली कहा था कि चलो ठीक है करवा लेंगे, क्योंकि हाँ खुद के बाल पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर बस किसी वही। और के घर में तैयार हो रहे तो कितना सामान लेके जाए अपने साथ। हाँ वो सब कुछ लेके आएगी, बालों का भी लेके आएगी, पहना भी देगी, जल्दी भी है, पहुंचता भी है। और मतलब 6 लोगों का मेकअप, 2 लोग आए थे, 6 लोगों का मेकअप पूरे मतलब दोपहर के 3 बजे से रात 8:30 बजे तक, रात के एक 8:30 बजे तक कुछ इंटरेस्टिंग करना है ना, काफी दिन से आई मेकअप चल रहा है, सबको साड़ी पहनना आता है, खुद से अच्छे से ड्रेप करना आता है। परफेक्टली, ठीक है। साड़ी के 3 4 तरीके बता देंगे, तो साइड से सबको ड्रेपिंग करना आता है साड़ी को। नहीं मैडम, आप सिखाओ नई नई स्टाइल। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। है, साड़ी, लेकिन मतलब ये प्लेट्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है वैसे हाँ यहाँ पे। वही बताऊँ। जैसे मुझे कुछ सिंपल बांधनी इंटरेस्ट, आती है, पर कुछ डिफरेंट करके बांधनी नहीं आती। मुझे बंगाली स्टाइल आती है, और नॉर्मल जो खुले पल्ले वाला स्टाइल होता है वो आती है। मुझे केवल देखिए, नॉर्मल साड़ी बांधनी आती है। सीधा सीधा, अब सीधा पल्ला भी सीधा पल्ला सीधा, पहनता ही नहीं आजकल, पर आता है। बट आजकल जो ऐसे बांधते हैं ना, जिससे वो गाउन टाइप में लगती है साड़ी, हाँ हाँ, हाँ कुछ वैसे उस स्टाइल से, ताकि हम अपनी साड़ी तो हम कैरी कर रहे हैं बट वो गाउन का लुक दे, नहीं एक नहीं डिफरेंट लुक हो। अभी वो तो सिर्फ पिक्चर्स में ही अच्छा लगता है कि साड़ी को ऐसा गाउन आप पहन रहे हो, बहुत अनकंफर्टेबल होता है वो। अब ये तो पता नहीं मैडम, वो तो ट्राई करने के बाद पता चलेगा। हाँ, वो मैंने कई बार ट्राई किया है, जैसे वो होता है ना कि आपको एक चुन्नी से टॉप बना लिया, ये बना लिया, तो दिखने में बहुत अच्छा प्यारा वो ये बन गया, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल होता है, आप उसे पहन के कंफर्टेबली कहीं नहीं जा सकते। जो जैसे अब अवंतिका ने पहली बार साड़ी पहनी हुई है, उन्हें ही पता है वो सिचुएशन होगी कैसे बांधी चलना, ठीक है। तो वो तरीका बहुत और आप ऐसे किसी को जा भी नहीं सकते ऐसे साड़ी नहीं, बांध पर के। आजकल साड़ी बांधते समय उसको डिफरेंट स्टाइल से खींच के साइड से दोबारा हाँ रेप करके वो जब हाँ बांध, हाँ, वो तो बताऊंगी, वही कह रही हूँ। एक अलग से लुक आएगा ना उसका। फिर जैसे कभी हमने कॉटन की साड़ी पहनी, तो उसके साथ जो हम और मेकअप कर रहे हैं, जो स्टाइल कर रहे हैं, फिर एक कभी सिल्क की साड़ी जो हाँ, थोड़े से सॉफ्ट से कपड़े में हो, उसके साथ। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सिल्क की साड़ी को ड्रैप करने हाँ में। एक तरीका बता दूंगी कि पहले से ही उसे मैनेज करके रखना है, मतलब रेडी टू वेयर कर ली, उसके बाद वो प्लीट्स पहले से बना लेते हैं ना उसके मतलब हाँ,
ठीक है, 4-5-7 दिन पहले ही उसे रेडी कर लिया, क्योंकि लगभग एक घंटा लगेगा आराम से उसको रेडी टू वियर करना है। क्योंकि उसको प्रेस करना है अच्छे से, प्लेट्स की अलग प्रेस करनी है और पल्ला अलग प्रेस करना है। पर हम उसको जब दूसरे फोल्ड करके रखेंगे तो दोबारा क्रीज नहीं बन जाएगी? नहीं, नहीं बनती है, मैंने देखा है कई लोगों को, वो लोग कर लेते हैं पहले से, वो प्लीट्स बना के रख लेते हैं और उसके बाद उसको जस्ट ऐसे पहन लेते हैं, बहुत जल्दी से पहन। मैं भी यही करती हूँ। मैंने कई बार ये ऐसी साड़ी देखी है कि ना, उसको अब जैसे कहीं जाना शादी में, साड़ी पिन्नी में से निकाली, वो ना बीच में मिडल में पार्टीशन आ रहा है, लाइन आ रही है, वहां पे प्रेस कहाँ करोगे? और दूसरा इतनी भागती है वो, इतनी खड़ी खड़ी रहती है, इतना परेशान हो जाते हैं सुखाने में। आपने वो देखोगे केरला की ब्राइड्स, कितनी परफेक्ट साड़ी पहनती है वो उनकी। मैडम वो साउथ की पहनती है, बिल्कुल उनकी प्लीटेड्स ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसे करके, वो बहुत अच्छा लुक लगता है उनका। इंस्टा यूज करता है, यहाँ पे कौन कौन करता है इंस्टा यूज? ठीक जी है, अवंतिका, इंस्टाग्राम यूज कौन कौन करता है? नहीं मैम, आपको फोटो मैं भेज रही हूँ, जो क्या कहते हैं आप कह रहे थे वही। मैं करती हूँ इंस्टा। मैडम ठीक सभी है, करते हैं। अभी करते हो ना तो कर सकते हो। मैं इंस्टा से आप लोगों को वीडियोस सेंड कर, मेरे पास आया नहीं है अभी। हाँ इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। इंस्टाग्राम पे आजकल वैसे आई मेकअप ही मुझे रिकमेंड हो रहा है बिकॉज वही वही मैं बिकॉज देख। हम खाली टाइम में वही देखते हैं। तो एक बात बताओ, जब आप लोग वो सब देखते हैं तो जब खाली होते तो सब ट्राई किया करो ना, अभी मुझे किससे भेजोगी? हमने ये क्या किया, ये आया नहीं, अब आप बताओ ये क्यों नहीं आया, ये दिखाया और ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये तभी तो कुछ नया होगा, कुछ डिफरेंट होगा। बाकी साड़ी ड्रेसिंग बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नॉर्मल साड़ी वाली ड्रिपिंग साड़ी। ना मैडम? हाँ। साड़ी ड्रिपिंग, हाँ, ठीक है मैम। ठीक है। एक तो आप अपनी कोई भी ऐसी साड़ी ले लेना, एक तो उसको क्या कहते हैं, अरे याद ही नहीं आ रहा, कौन सी साड़ी थी? कैसी साड़ी लेनी है? बनारस की साड़ी जो होती है, जिसके पास जो जो है वैसी लेनी है, और एक नॉर्मल सी लेनी है, हल्की सी कपड़े में, जो नॉर्मली कहीं जाते हैं। अच्छा, जिसका कॉटन। जो एक बॉर्डर पल्ले वाली आती है सिल्क की साड़ी, वो वाली लेनी है? जो आपके पास है, जैसे आप कहीं, अब मैं अपने क्या बता दूं, और आपके पास वो ना हो, आपके पास दूसरा मटेरियल हो, तो जिसके पास जो है वो ले ले, और क्लास में मुझे दिखाई कि मेरी ऐसी वाली ठीक है। है ना, क्योंकि मैं अपनी पे बता दूं और आपके पास उस कपड़े की, मेरी तो काफी हैवी है, आप मैं अपनी हैवी पे बता दूं, और आपकी तो हल्की साड़ी है, तो उस पे क्या करना है, ले लेना जिसको जो जो है, मुझे क्लास में ही बताना कि हमारी ऐसी है, ठीक है? उसके बाद प्रेस लेके बैठना, मैं रेडी टू वेयर करवाऊंगी उसको, ठीक है? और उसके बाद उसको कुछ नहीं करना, उस साड़ी को जैसे ही बताऊंगी कि ऐसे रखना है, ऐसे ही 1 वीक तक उसको रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वही साड़ी पहननी है, ऐसे ही 5 मिनट, ठीक है? दूसरा, उसके लिए आई मेकअप वगैरह सब कुछ, अब क्या करना है ना, किसी और को पहनाना वो साड़ी, या किससे कर लेना मन है, अपने ऊपर करना, अपने ऊपर कर लेना, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में मैं आई ये बताऊंगी, साड़ी ड्रेपिंग 2 तरीके की, एक तो नॉर्मल साड़ी को ड्रेप कैसे करते हैं, दूसरा कि बनारसी साड़ी को ड्रेपिंग रेडी टू वियर कैसे करते हैं। जब बनारसी में आ जाएगी ना, तो नॉर्मल में उससे आ जाएगी, हाँ प्रेस करके पिंस वगैरह लगा के करना, ठीक है। ठीक है? दूसरा कि कलर व्हील भेजा है मैंने ग्रुप में, हाँ जी। ये वाला लुक किया था उन्होंने आपका, मैम आपको डर नहीं लगा मुझको देख के? बहुत ज्यादा लगा जब हो गया ना, तब ऑलरेडी 8:30 बज चुके थे, ऑलरेडी ब्राइड आ चुकी है, हमें फोन आ रहे हैं वहां से हस्बैंड्स के कि जल्दी आओ, कहाँ रह गए सबके सब। और ये उन्होंने मुझे करके, मतलब उससे मैं फिक्स भी नहीं कर सकती, सब कुछ मिटा के, मुझे इतना रोना आ रहा था ना उस टाइम पे, मैं क्या करूँ। और दूसरी बात, लिपस्टिक तो जा ही नहीं रही मेकअप पे। हाँ हाँ, उन्होंने ये पिंक वाली लिपस्टिक लगाई और इसके ऊपर से जो लैशेस जो लगाए थे वो भी निकल निकल के चले आ रहे थे। इतने हैवी लगाए हुए हैं, तो बहुत है। ऑब्वियसली वो के ऊपर से बाल भी, मतलब जैसे मैंने बोला था, वो बिल्कुल भी वो फिक्सर मार मार के एकदम टाइट टाइट से कर्ल्स, मैंने कहा था ऐसे हल्के हल्के कर्ल्स आप नीचे नीचे से कर दो, क्योंकि मेरे बाल ऐसे मैंने कटे हुए हैवी हैं, में तो हैवी कल बिल्कुल भी हाँ, अच्छा नहीं और किया। वो कंसिस्टेंट ही पर्सनल नहीं है। क्या?
जो मैंने खुद किया है मैं आपको वो दिखाती हूँ। हमें भी दिखाओ अवंतिका। आपको भी दिखाऊं? मैं ग्रुप मुझे ये में भेज दो, यहाँ पे 4-5 लोग ही तो हैं। भेजो, एक दूसरे की मिस्टेक से सीखने को मिलेगा ना कुछ, कि हाँ कुछ। ये तो मेरी मिस्टेक तो इतनी है कि मैंने उसको बोल दिया करने के लिए मेरा मेकअप, इतनी सी ये मिस्टेक है। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कई बार। हाँ, मैं भेजती हूँ ये। लेकिन अब सीखने के बाद सबको ये पता चल रहा था कि अब हमें कुछ नीड नहीं है, अब हम खुद से करते तो 4 का कर सकते हैं। बट अच्छे लग रहे हो अवंतिका। पता नहीं बाकी लोग भी मुझे वही कह रहे थे, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं आया। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट लुक लिया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। मतलब मैं कभी ऐसे आंखें अजीब सी लग रही है। आप जैसे लग रही वो स्मोकी आईज बनाई हुई ना इन्होंने। स्मोकी नहीं लगती नहीं है। प्रॉपर मर्ज नहीं किया लेकिन। सुनो मैं सुनो वो खुद का किया हुआ जिस फंक्शन मैंने खुद से किया था, मैं वो मेकअप। गाइस गाइस ये लुक बहुत प्यारा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवंतिका की साड़ी साड़ी है लाइट ब्लू, आईज देखो थोड़ी ग्रीन। लाइट डार्क नहीं, ग्रीन, साड़ी ऑलिव ग्रीन ब्लू ही थी, और डार्क भी थी। लेकिन मैंने उसे जो कहा था, जैसे आपने उस दिन मुझे जो लुक दिया था ना, वैसा कुछ मैंने उसे कहा था करने के लिए। हाँ देखिए, दूसरा, आपकी आईज की क्रीज जो है काफी बड़ी है, तो आपको दो आपके में ऊपर जाना चाहिए था ये वो शेड। सिल्वर कलर कुछ ज्यादा लग रहा है। हाँ, मैंने आधा आधा कर दिया, प्लस गोल्डन भी ना 1/3 पार्ट पे लगा रखा है जो काफी ज्यादा बोल्ड दिख रहा है हाँ आपकी हाँ, आईज सिल्वर लगा दिया, वही वही को। सिल्वर ही ज्यादा हाँ, लगा दी। सिल्वर बहुत ज्यादा लगाया। और आपकी साड़ी में सिल्वर नहीं है, ये सिल्वर कलर है ही नहीं साड़ी में, ये व्हाइट इसका कलर है, जिसके बॉर्डर का मतलब व्हाइट नहीं है, सिल्वर प्लस व्हाइट है, और उन्होंने गोल्डन और ऑलिव ग्रीन और ब्लू मिक्स करके लगा रखा है, तो बिल्कुल नहीं जा रहा। दूसरा, मैंने क्या बताया था, अगर आईज पे बोल्ड शेड है या आईज बोल्ड दिखाई हुई उसके ही अकॉर्डिंग ब्लश और लिपस्टिक जाएगी। लिपस्टिक देखो पिंक लगा रखी है, ब्लू के साथ लिपस्टिक का पिंक का कंट्रास्ट नहीं है। अब आप जरा कलर व्हील देखो, हम्म। कलर व्हील में ब्लू के साथ कौन सा कंट्रास्ट दिया हुआ है, ब्लू के जस्ट अपोजिट सामने वाली तरफ, ब्लू के जस्ट ऑरेंज। सामने दिया है, नहीं ब्लू के जस्ट सामने इधर ग्रीन। वाली पार्ट में रेड रेड रेड, जिस कलर की साड़ी है उसका कलर है ब्लू। ब्लू के जस्ट सामने तीन, मतलब पहले ब्लू के साइड में एक, ब्लू के तो 3 तरीके के हैं ना, ब्लू ग्रीन, ब्लू ब्लू वायलेट और वायलेट, तो ब्लू के जस्ट सामने है रेड कलर। आप जो छोटा कलर व्हील बना हुआ है, व्हील के अंदर एक छोटा कलर है जिसके अंदर छोटा बना है, आप रेड के सामने देखो ब्लू कलर है जिस कलर की साड़ी है, इस ब्लू कलर को जाना था रेड कलर की नहीं। नहीं, ये एक्चुअली फोटो में थोड़ा सा वैसा लग रहा है कलर, लेकिन साड़ी का कलर आपके जो मैं बताती हूँ, यहाँ जो आपको ब्लू वॉयलेट, ब्लू ब्लू वायलेट वॉयलेट कलर है साड़ी। वो कलर की साड़ी थी मेरी। ठीक है, अब इस ब्लू वॉयलेट पे आपके जो है ना रेड वॉयलेट कलर जाता है लिपस्टिक पे, उसके जस्ट सामने वाला कलर जाएगा लिपस्टिक का। ठीक है, दूसरा, इसको यूज कैसे करना है, इसमें ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है कि ऑरेंज और रेड मिक्स करोगे आप तो कौन सा शेड बन के आएगा। अब अगर आप रेड कलर का आई मेकअप करते हो तो बेस में ऑरेंज कलर का बेस ले लो, पहले हल्का लाइट ऑरेंज दो फिर ऊपर रेड दे दो। ठीक है, सेकंड, अगर आप येलो ऑरेंज को मिक्स कर रहे हो तो येलो में ऑरेंज शेड मिक्स करना है। अगर आप आईज ऑरेंज मेकअप करना है तो अंदर बेस में येलो कलर दो, लाइट येलो, उसके ऊपर से आप उसको ऑरेंज कलर का शेड। यही अगर आप किसी का ब्लू कलर का आई मेकअप करना है आपको, या आपको ग्रीन आई शेडो चाहिए, या आपको कुछ भी ग्रीन कलर का लाइनर बनाना है। लाइनर कैसे बनाते हैं मैंने बताया, क्या मैम? लाइनर बनाना बताया था नहीं? नहीं मैम। नहीं बताया, नहीं बताया, कौन बोल रहा है नहीं बताया? मैंने बताया है, अब इनर अभी याद बनना दिला। से ये आई शेडो से लेके कर, आई शेडो से लेके कर आई सकते हैं। शेडो। हाँ, या कैसे, पहले फाउंडेशन लगाना है जैसे लाइनर लगाते हैं वैसे, और उसके ऊपर आई शेडो लगाना है डैप डैप करके, बताया नहीं था? यस मैम, बताया था। ये किसी ने घर पे ट्राई करा, कभी No. ट्राई नहीं करा, 1.5 महीने में तो याद कैसे रहेगा। ये सारी लाइनर काफी तो हर कोई लगाता है, आप ऐसे लाइनर बना के 2-4 बार लगाओ, बहुत प्यारा लगता
अब देखो, अगर आपको ग्रीन शेड चाहिए तो उसमें येलो और ब्लू का मिक्स करके आ रहा है ग्रीन कलर। अगर कभी आपको ग्रीन कलर का काजल या वो काजल तो नहीं बन पाएगा, इसका लाइनर बनेगा, तो कैसे बनाना है? देखिए, आप फाउंडेशन के अंदर आपको ग्रीन, बहुत हल्का सा फाउंडेशन में आपको ग्रीन और ब्लू कलर का वो लेना है, क्या, आई शेडो। दूसरा, अभी जस्ट आप एंड करते ही 5 बजे मैं आपको लिपस्टिक की पैलेट भेजूंगी, 200 या 250 के आसपास की है। उससे भी हो जाएगा, उससे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये काम, क्योंकि उसमें ये कलर्स आते हैं। और आप खुद से बना सकते हो, येलो में ब्लू लिपस्टिक मिक्स करोगे तो आपका ग्रीन शेड आ जाएगा। काजल में, लाइनर में, दोनों में यूज कर लोगे आप स्मच के लिए, और यहाँ तक कि आई शेडो में भी यूज कर लोगे। ठीक है, प्लस प्लस आप अगर ग्रीन में येलो कलर मिक्स करोगे, ऑरेंज कलर की लिपस्टिक बन जाएगी आपकी। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी साड़ी ना बहुत अलग सी अतरंगी से रंग की है, जिसमें ना तो लिपस्टिक मिल रही है ना आई शेडो का कलर है। कलर भी देख लिया आप लोगों ने। अब मान लो हमारे पास में बहुत ही ज्यादा ऐसी ब्लू कलर की है कि ना, बहुत ज्यादा लाइट सा ब्लू कलर है। कई बार आई शेडो पैलेट में वो ब्लू कलर नहीं होता। अब आपको पहला कि आपको ही पता चल गया कि ब्लू और ग्रीन, येलो को मिक्स करके ग्रीन बनता है। जी। ठीक है, ऐसे ही ब्लू के अंदर हमने येलो डाला था तो वो ग्रीन हो गया। अगर हम ब्लू के अंदर कोई लाइट शेड डालें, लाइक व्हाइट या येलोइश, गाइस ओवर हो गई। मैं आपको 2 और फोटोज भेजी हैं, ये सब मैंने खुद से किया था। एक्चुअली कंसीलर ज्यादा लग जाता है तो प्लास्टिक प्लास्टिक लगता है। हाँ, मेन बात वही है। मेरे को तो चाइनीज जैसा फेस हो जाता है। क्या मेरा बोली? बना दिया था एक बार पार्लर वाले ने। मेरी मदर इन लॉ ऐसी नेचुरली सुंदर है, वो कैसा प्लास्टिक टाइप का बना दिया उनको। तो भेजा अच्छा, नहीं क्या बच्ची अवंतिका ने अपनी डॉटर का भी मेकअप किया है? वाह, उसने भी लगाए। उसने वो बहुत आजकल प्यारी। वो ग्लिटर वाले आईलाइनर्स आ रहे हैं ना, तो उसको बड़ा मतलब इसका बड़ा शौक है लगाने का, मुझे भी लगा दो। मैंने उसको भी लगा दिया। में डालो, ग्रुप में डालो। तो ग्रुप पे में डालो अवंतिका सारे फोटो। ओके, डालती फोटो हूँ। देखने में तो वैसे ही मजा आता है। अच्छा। ऐसे मुझे भी बहुत मजा आता है। आप मेकअप करके डाला ये फोटो को, ये दोनों मेकअप मैंने खुद, वैसे इस पे आप मुझे फीडबैक दो कि मेरा कैसा हुआ है। ग्रे कलर की साड़ी थी मेरी, और ये जो जिसमें मेरी बेटी के साथ है वो ग्रे कलर की साड़ी थी, शायद फोटो में दिख नहीं रहा होगा क्लियरली। ग्रीन लग रही है फोटो में, ग्रीन। ग्रीन नहीं, नहीं ग्रीन तो नीचे है, ग्रे कलर की जो साड़ी है ना उसके साथ। ये मैंने डाली नहीं तुमने, अच्छा ग्रुप। अवंतिका तो छा गई बेटी के साथ। हाँ, इसकी बहुत प्यारी। बेटी ने पेयरिंग की थी, साड़ी पहनी थी। ओए 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 ओए। कितनी प्यारी लग रही है। शादी वाले दिन की थी उसने उसकी फोटो, उस दिन भी उसने मेकअप किया था। अब उसको भी देखो, मेकअप। आपने, अवंतिका, आपने ये साड़ी पहन रखी है, कितनी मैसेज दिख रही है। क्या मैम? आपने ये साड़ी बांधी, कितनी मैसेज दिख रही है ना, भाग रही है इधर उधर। हम्म। क्या ग्रे वाली कह रहे हो आप? ये हस्बैंड के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, ग्रीन वाली। अच्छा अच्छा। हाँ मैम, वो खुद से पहनी थी तो मुझे अब उतनी खास इतने तो नहीं। ये जो है, इसमें मैसेज दिख रही है, मतलब पल्ला कितना दिख रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो
यही बताऊंगी तो मैसी में दिखे। ठीक है। दूसरा, बनारसी साड़ियों को हम ओपन करके नहीं पहनते क्योंकि ऑलरेडी इतनी हैवी होती है, उसको कैरी करना ओपन करके मुश्किल होता है। तो अगर आप टाइट करके बॉडी के साथ बांधोगे प्लस इसमें बेल्ट लगा लो गोल्डन या सिल्वर, इतनी प्यारी लगती है ये। तीसरा कि आप ना बनारसी साड़ियों में कोशिश करो कि हेयर आपके चूड़े में कन्वर्टेड हो, ओपन नहीं हो। बहुत प्यारे लग रहे हो वैसे, नो डाउट, लेकिन कोशिश करो कि जब आपने कपड़े काफी हेवी पहने हैं ना, तो स्पेशली बनारसी साड़ी में आपने बनारसी में वेडिंग में देखा होगा उनकी छोटी होती है। अब आप अपनी कुर्ती नहीं बना सकते आप खुद से, लेकिन आप जूड़ा बना सकते हैं। और आपने ब्राइड्स को देखा होगा जूड़ा ही बनाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं बनाने में थोड़ा एजेड लगता है देखने में, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब उम्र ज्यादा लगती है बोल के नहीं जुड़ा ज्यादा बनाती नहीं हूँ, बट हाँ कभी कभी बना लेती हूँ। नहीं, साफ साफ बोलो, अभी मैं बहुत जवान हूँ, मैं बुढ़ा नहीं दिखना चाहती हूँ। नहीं हूँ, जवान तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बुढ़ापा छुपाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए जुड़ा नहीं बना। तो आप बहुत यंग हो, बल्कि मेरे को तो देखो ना, मुझे लगा भी नहीं था कि, मुझे ये लगा था कि आप न्यूली मैरिड हो, मुझे ये नहीं पता था आप किसी को कर रही हो। नहीं लेकिन बाकी जुड़े में थोड़ी सी मतलब वो लगता है दिखने में, मतलब मुंह भी ज्यादा बड़ा लगता है और फिर वो ये है, इसीलिए जुड़ा नहीं आती हूँ। बट हाँ ये जुड़े वाले भी हेयर स्टाइल सीख लूंगी जो मुझ पे सूट करे। हाँ, अंजू देखो, मैंने भेजा इसकी बेटी की फोटो। ओए होए, ये वाओ यार, ये उसको माँ भी बेटी ने क्या है डाल रखा था। उसको भी ऐसी उसको भी ऐसी ब्लाउज बना दिया। वही अच्छी लग रही है, मैं तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। बहुत प्यारी लग रही है, और अवंतिका का ब्लाउज तो मुझे रियली बहुत प्यारा लगा। थैंक यू। तो बहुत बेटी बड़ी क्यूट है यार, बिल्कुल सेम ड्रेसेस, वाह यार क्या हाँ बात है। बस पर ना मेरी एक पर एक मेरी हल्दी वाली दिन सबसे अच्छी लग रही थी। नहीं बस ना बहुत प्यारे लग रहे हो। यस मैम। प्रॉब्लम बस ये है कि प्लेट्स अच्छी नहीं बन रही इस फोटो में। हाँ मैम वही। जब जब हम, ऐसा नहीं है कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट हो, नहीं मैं एक्सेसरी डिजाइनिंग से थी, फैशन डिजाइनिंग से। ठीक है, जब हम फैशन डिजाइनिंग डिजाइनर होते हैं या हम मेकअप आर्टिस्ट, दोनों में कलर कंट्रास्ट का बहुत बड़ा गेम होता है। हम्म। ठीक है, आपने ब्लाउज बहुत अच्छा कैरी कर रखा है, मेकअप भी आपको पता होना चाहिए ब्लू के साथ कौन सा शेड जाएगा। पार्लर वाली को आप बताओगे, वो नहीं बताया आप, उसको हम्म। दिखाओ कि मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हम्म। तो उसको ऐसे ही बोलो कि मैं तो भी अब तो मेकअप मैम आर्टिस्ट। जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मुझे लगता नहीं कि अब जरूरत पड़नी चाहिए। हाँ, जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, वरना पर ना मैंने जो उसको दिखाया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसको क्या, वैसे पता नहीं अब मेरे पास फोटो वो है कि नहीं, या मैंने डिलीट कर दी, मैं ढूंढूंगी। पर मैंने उसको जो बताया था उसने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया, यही प्रॉब्लम। वो ना, एक्चुअली ये लोग ऐसे ही करते हाँ हैं वो कि लोग। ये वो इसलिए ना, मैं इसलिए तुम्हें समझाती हूँ, समझा, मेरे को सुनता कोई है ही नहीं, मेरे को सीरियस ही नहीं लेता, मैं इसलिए तुम लोगों को बोलती हूँ कि ना, जिस आपका एक सिग्नेचर मेकअप होना चाहिए, आप खुद ही पे करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब जब आप किसी के ऊपर, अब वो क्या करते हैं, उसने अपने नोन पे करा होगा, उस पे करा होगा, उसको लगता है सब पे यही जाएगा। आपकी आईज उसको डिफरेंट हुई, चिन की क्रीज बड़ी हुई, तो वो वहीं पे फेल हो गई, वो नहीं कर पाई आपका मेकअप, समझ ही नहीं एग्जैक्टली। आया। तो जब आप किसी और पे करोगे, अभी आप एकदम से किसी बाहर वाले पे करोगे, उससे पैसे लो चाहे ना लो, लेकिन आप उसका करोगे तो एकदम से वो कमियां आपको बोल देगा, 4 लोगों कहोगे, ऐसा नहीं। इससे अच्छा है आप अपनी जैसे मदर इन लॉ उन पे ट्राई करो, या बबीता जी जब कभी आपके घर आए या आप इधर आओ किसी फंक्शन में जाए, तो आप बबीता जी को करो, बबीता जी आपका करो। ठीक है। मदर अगर इन लॉ आपको पे नहीं करना कितना टफ है। मदर इन लॉ पे करना टफ नहीं है एक्चुअली, मतलब उनका मैं दिखाती हूँ, उनका भी मैंने किया था, जो उनका शादी वाला जो मैंने किया था, और वो भी दिखाती हूँ, दोनों दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा डिफरेंस। मेरी मदर इन लॉ मेरी जितने मदर इन लॉ तो ये कहेगी दूर दूर। नहीं नहीं उन पे वो उनको पसंद है करवाना, पर हाँ, और ना उनको ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसे आपको ना पकड़ के करा करो, उनको लाइट नहीं लाइट मे, करा, काफी
काफी मेरी लाइट मदर इन लॉ मतलब काफी एजिड है, तो वो तो नहीं, इन लोग का ये जो बेटी को ही पकड़ना पड़ेगा हाँ मैं बेटी को या पकड़ घर में जो भी गेस्ट आएगा कि चाय नाश्ता तब मिलेगा जब मेकअप करवाओगे। ये उन लोग ने कर दिया था उस दिन, मैं भेजा अभी ग्रुप पे जो मेकअप मतलब वो दिखने में ऐसी नहीं है बिल्कुल, बहुत ही हाँ, गंदा, फाउंडेशन ज्यादा लगाया हुआ है, वैसे बहुत बहुत प्रीटी है। बहुत सुंदर है, लेकिन उनको ऐसे कर दिया। और जो मैं इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल तब तक होता है जब तक वो चीज आप ट्राई नहीं करते। जैसे ही आप ट्राई कर लेते हो जो मैंने किया था ना, मैं वो दिखाती हूँ। ये मैंने वो किया था, वो नेचुरल सुंदर है। ये मैंने रिसेप्शन वाले दिन किया था, ये आपकी को नेक्स्ट डे जाएगा। वाओ, बाल कैसे खींच दिया उनके पूरे चेंज चेहरा। अरे यार ये तो ऐसी अच्छी लगती है, इनको तो कुछ करवाना ही नहीं चाहिए। वही तो कह रही हूँ, ऐसे ही सुंदर है। इनको मैंने बहुत लाइट मेकअप किया था रिसेप्शन वाले, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम प्लीज अब तुम ही करना मेरे मेकअप, कोई किसी को से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि उनको भी खुद को भी लग रहा था कि इतनी मतलब एज में ऐसे कर दिया एकदम वाइल्ड। अवंतिका अवंतिका देखो ना, हाँ उसने ब्लू साड़ी पहनी है, आपकी मदर इन लॉ ने रेड साड़ी पहनी है, बाल टाई है। वो किसने कराया? मेकअप आर्टिस्ट ने। हाँ हाँ, वो मेकअप आर्टिस्ट ने किया। बहुत बहुत ही बकवास। हाँ वो दूसरा, बता, जिसमें ब्लू साड़ी पहनी है वो हाँ आपने कराया। वो मैंने किया है। तो अब मदर इन लॉ से बोलना था पहले तो 5,000 रुपए तो मेकअप के। बोला नहीं? तो नहीं, उस मेकअप आर्टिस्ट को उन्होंने दे दिए होंगे, लेकिन आपको नहीं दिए होंगे। किसी वही वजह से मैं अपने रिश्तेदारों में किसी का मेकअप नहीं करती। तो उसमें कैसे दूसरा, बाल प्लास्टिक टाइप का बना दिया उनको। हम लोग, अब उनको मैंने नहीं। कहा था कि आप ऐसे इनके बालों को मत करिए, आप इनको और थोड़ा और ये साइड। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे अवंतिका की डॉटर ने इनके बाल बांधे हो और मेकअप उसने करा हो। और जो अवंतिका ने करा है ना, अवंतिका फर्क दिखा आपको अपने काम में? यस मैम। कि मेरी मेहनत दिखी? यस अब मैम। अगर किसी को बोला कि मैम क्लास में कुछ नहीं कराती, ये बताती हूँ मैं। किसी ने नहीं बोला है, पता नहीं आपको मोना मोना जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, किसी ने, मेरी तो किसी से बात ही नहीं हुई वैसे भी। तो वैसे ही मैडम हम इतने रूड नहीं है। मेरी तो किसी देखो से मुझे बात नहीं ही नहीं पता। हुई है। बाकी आपको मेन बात अवंतिका, ये हेयर स्टाइल भी आपने बांधा है या उन्होंने खुद से बांधा है? मैंने बांधा था। ठीक है, चलो एक चीज तो हमको समझ में आई कि इनके फेस पे साइड वाली मांग जाएगी। हाँ यस मैम, इनके फेस पे साइड मांगी अच्छी लगती है। हाँ, अवंतिका की मदर इन लॉ पे साइड वाली मांग जाएगी। उन्होंने जो बाल उनके टाई कर रखे हैं ना, देखो सारे बेबी हेयर दिख रहे हैं, और जो अवंतिका ने बांधे हैं हम्म, साइड से एक भी बेबी हेयर नहीं दिख रहे। ये हाँ मैम, होता है कि फेस जो दिख रहे हैं वो देख करके तो, और भी वो खुद भी कह रही थी कि क्या कहते हैं, पता नहीं देखो साइड से मेरे कैसे कैसे बाल निकाले हुए हैं। हम्म, तो यही इसमें जो है पूरा मतलब लग रहा है कि हाँ इस वाले ने पार्लर से रेडी हुई ये है। आईलैश तो अभी आप देख रहे हो जो कम लगा है, पहले जब उन्होंने एक आईलैश लगाई थी पूरा ये यहाँ तक चला आ रहा था, एक तो उनकी उनकी छोटी मतलब आंखें छोटी हैं, तो आईलैश यहाँ तक चला आ रहा है, तो हमने उसको बोल बोल के उतरवाया कि नहीं ये तो नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी, उसने उतार के नहीं ये लगा। नहीं, दूसरा आईज पे इतना मोटा लाइनर दिया है। तीसरा बिंदी देखो कितनी छोटी सी लगाई है उनके। और जो आपने करा है बिंदी भी उनके अकॉर्डिंग, देखो बिंदी फेस को ना और एज को बड़ा दिखाती है। यस यस करेक्ट। मैम, यस मैम। बिंदी सबसे ज्यादा मेन रोल होता है बिंदी का। अगर आपने बिंदी ज्यादा ब्रॉड लगा रखी है, बोर्ड लगा रखी है, वो आपको शो करती है कि आप एज में मेच्योर हो। ठीक है। और तीसरा कि आपको थोड़ा सा एज दिखाती है, और आपकी स्किन को भी ना ऐसा करती है कि हाँ, एक सेकंड, यस मैम। आपने बिंदी छोटी छोटी जो भी हम छोटी बिंदी लगाते हैं ना, हम एज में छोटे लगते हैं। यस। हमारी स्किन भी ना उतनी मेच्योर नहीं दिखती जितनी नेचुरली है। तीसरा, आपने सब कुछ बैलेंसली लगाया होगा। हाँ अगर मैम। हेयर स्टाइल सिंपल रखा है तो मेकअप भी सिंपल करा है उसने। मेकअप इतना गंदा करा है, आपने लाइनर भी बहुत अच्छा करा है। टोटली टोटली वर्थ है मेरे से काम, है ना? मैम मैंने आपको भी कॉल कर। हाँ, मैम आपको तो मेरा वर्क अच्छा लगा? बहुत। और उस मेकअप आर्टिस्ट को जरा समझाना, कहना अगली बार मेरे से मेकअप कराना आप कहीं जाना हो तो।
उसका कह देना पैसे नहीं लूंगी फिर मैं करूंगी। बिल्कुल। और पता है 1300 करके पर हेड लिया उसने 6 लोगों से। कितना दिया? 1300 1300 करके। हाँ तो अब उसको ये बोलना मैं फ्री में मेकअप करूंगी, अब तुझे कहीं जाना हो ना जाना हो तो मेकअप कराना ही है। सीरियसली नहीं तो मतलब वो सबसे पहले उसको बिफोर आफ्टर दिखाना है कि क्या थी और तुमने क्या बनाया था और क्या है और इनको क्या बनाना था। ये बनाना था आपने मेरे को पहले, तो मुझे क्या बनाया। तो एक उस टाइम पे ना हम उसको ये भी नहीं बोल पाते कि तूने ये बेकार नहीं करा। बोल सकते ना उनको, हाँ कितना भी बोलो। और उसके हम पास उनको रिव्यूज चाहिए, अच्छे रिव्यूज चाहिए, उसी में उस टाइम उनका पे ना बस कि उनको रिव्यूज अच्छे मिल जाए। अब मुंह पे थोड़ी हम कह उस सकते हैं क्या। हाँ हाँ वही। हम उस टाइम पे उसको कुछ नहीं कह सकते। उसने मेहनत करी है, काम उसको खराब करा है, लेकिन उसने मेहनत तो करी है ना। हम्म। तो इसी बाकी आपने काफी अच्छा किया है। और इनके फेस पे ना साइड में भी दिया करो, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने साइड वाली मांग निकाली तो आपके आगे का पार्टीशन छुड़वा के पीछे से वो दिया था, आप वहाँ पे पीछे फ्रेंच डाल सकते हो छोटा सा हाँ। साइड वाले पोर्शन। हम्म। साइड वाले पोर्शन में फ्रेंच डाल के फिर आगे वाले जैसे मैंने बोला था ना बैक कम करके हल्का सा फोल्ड करके डालना है, हाँ, वो डाल सकते। ठीक है। दूसरा वो तीसरा, अब की बार जब हेयर स्टाइल करो तो क्या करना है कि सबसे पहले जैसे साइड वाली मांग निकाल के आगे वाला पार्टीशन छोड़ के पीछे जो भी आपको डालना है बैक में, आपको अगर पफ देना है तो पफ दे दो। पफ पफ आप विदाउट पफ के दे नहीं पाओगे, मछली वाला हम्म। जो आता है artificial puff, हम्म। तो आप यहाँ पे फ्रेंच देना। ठीक है, या हम्म। फिर आपको उसमें क्या करना है, कुछ नहीं आप ऊपर से बाल उठा के पहले आगे का पार्टीशन थोड़ा सा छोड़ के मैंने छुड़वाया था, उसके बाद पार्टीशन छोड़ के क्लिप लगा लो उसमें आगे छोड़ दो उसमें। पीछे से थोड़ा पार्ट उठा के जैसे फ्रेंच करते हैं उसको थोड़ा पार्ट उठा के सीधा चोटी करनी है मूंछ की। उसके बाद दोनों तरफ से बाल खींच खींच के, देखा होगा आपने, हाँ हाँ हाँ, टीज करके करते दोनों हैं। तरफ से बाल खींच करके, हाँ वो करके नीचे रबड़ लगानी है, उसको भी छोड़ दो। पीछे के जितने हेयर्स बचे साइड में भी, साइड में देख लो आपको रोल देने हैं 3 या फिर बैक कॉमी करके सब उठा के उसको रोल करके लगाना है। वो आप देखो, आप उसको देखो कि मैनेज कैसे होगा। चौथा, उसको भी मतलब करके क्लिप लगा के छोड़ दो, फिर पीछे आपको छोटी बनानी है। ओके ठीक है। पीछे चोटी बनानी है और चोटी बना के उसके अंदर जो आपका बन आता है, बन लगा के सारे वालों को खिला के झूला तो बनाना आता है वो सबको। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे ही बन लगा के बाल खिला के आपने एक रबड़ लगा ली, उसके बाद प्रॉपर वो जो बन के बाल बचे उनको कैसे मैनेज करना है। छोटे बाल है तो स्प्रे मार के उसको वहीं पे मैनेज करके छोड़ दो कि वो बस सेटल हो जाए। ठीक है, स्प्रे मार दिया तो हिलेंगे ही नहीं, वो वहीं पे पिन विन लगा के सेटल करके। अब जो साइड वाले जहाँ पे थोड़े बाल बचते हैं हमारे साइड वाले एक तो मांग निकालते थे, एक तरफ ज्यादा पड़ते थे एक तरफ कम, कम वाले को पीछे ले जाके जूड़े के साइड में अटैच कर दो। ओके ठीक है, पूरा वर्बली बता रही हूँ, देखती हूँ कि वर्बली बताने से कितना कर पाए हो। ठीक है, तीसरा, अब जो पार्टीशन पहले ज्यादा वाला लिया था, पहले जो वो चोटी बनाई थी उसको मैनेज करेंगे, पहले उसको अच्छे से सेट करेंगे कहाँ पे हमें इसे रखना है, वो करके क्लिप से सेट करेंगे। उसके बाद उसे भी जूड़े पे फोल्ड करके जितना जूड़े पे कवर होगा करके पेन लगाएंगे। फिर जो आगे वाला पार्ट छोड़ा था फिर इतने वाले में ना सारे में स्प्रे मार के अच्छे से करेंगे। फिर जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आगे वाले बालों को बैक कॉमिंग करके ढीले हाथ से छोड़ के ना फोल्ड करके पीछे ले जाना, ये करना है बस। अब उसके बाद आपको डेकोरेट कैसे करना है, जिस साइड में आपने जो जितना भी पार्ट आपने मोड़ा है ना उसमें इस वो लगा होता है पर्ल, पर्ल के अंदर दोनों तरफ होल होते हैं, उसके अंदर से पिन आ रही होती है। मैं सबकी फोटोज भेजूंगी कैसे कैसे दिखते हैं। उसको बहुत पतले से होते हैं वो नीचे से बालों में अटैच कर दिए जहां जहां रोल करे हैं, और जो बल करी थी आपने बूथ के छोटी उसके मिडिल में एक एक डालना है। ये वाला हेयर स्टाइल ना मैं बकायदा कराऊंगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा यही चलता है। आप इसमें कुछ से चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैंने प्लेन जूड़ा कराया आप उसमें डिजाइन डाल सकते हो, सब बताऊंगी मैं। लेकिन थर्ड वाले मंथ में, सेकंड वाले मंथ में अभी क्या करना है, अभी ना खुद से प्रैक्टिस किया करो कि कैसे बन सकता है जो हमें आता सब है, हम बस करते नहीं हैं। अभी मैंने थोड़ी हाथ पकड़ के करवाया है, बहुत सुंदर।
मैम ये आज मैं कर रही थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आईब्रो अच्छी बनी है, लेकिन पीछे से ना फाइन नहीं है, उसको पीछे से चोंच की तरह निकालो, पतली अच्छा लगे पीछे से। अच्छा ऐसा लग रहा है कि जस्ट आपने किसी चीज से बना दिया, तो इसको पीछे से थोड़ा सा फाइन करो, मतलब और और लंबा पतला, कर दो, लंबा, पतला करना, पीछे पीछे से लंबा। पतला करना। ओके। जैसे बाकी दो आप आईब्रो, तो ठीक है ना? बहुत प्यारा। हाँ, अब ना सब, अब कौन सा शेड लिया आपने, पिंक या ब्राउन? मैंने इसमें कुछ मिक्स करा मैम, हाँ, पर्पल। वो डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है, इसलिए हाँ पूछ रही हूँ पर्पल कि को और उसको मिक्स करके करा मैंने, हाँ, इसलिए ठीक है। वॉलेट। हाँ थोड़ा सा पर्पलिश कलर था, उसको मिक्स करा है मैंने। ये वाला दिखा रही हूँ, इसके साथ मिक्स किया है। हाँ, तो वही मैं पूछ रही थी, डिफरेंट सा और फिर दिखा। इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर और वो कसका वो भी लगाया, ग्लिटर टाइप, मतलब आई शेडो। जैसे कि अच्छा ना, ये अवंतिका के पास एक वो है, ब्लशर है, तो अगर मान लीजिए वो चीज नहीं हो तो हम लोग किससे कर सकते हैं? उसका बड़ा अच्छा है वो, रीमा देखा एक टू। कौन सा वाला ब्लशर मेरा मम्मी? अरे वो जो ऐसे खींच के तुमने करा था। वो ब्लशर नहीं था, वो लिपस्टिक ही था। अच्छा। वो लिपस्टिक ही था, मैं लिपस्टिक को ब्लशर की तरह यूज करती हूँ। ओके हाँ ओके। सेम, और उसका मैं भी। तो ब्राउन। शेड मेरे, जो शेड मेरे टूट जाते हैं या काफी लाइट होते हैं, मैं उनका ऐसा ब्लश यूज कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार उसमें पैसे डल गए, पिंक पॉलिथीन उतर चुकी है उसपे से, वो रिटर्न तो नहीं होंगे, और वो काफी कॉस्टली होते हैं, तो भाई उन्हें हम चेंज, अब वो चेंज नहीं हो सकते, और हम किसी को देना भी पसंद नहीं करते, स्पेशली मेकअप तो कोई किसी को देना ये पसंद वाला नहीं भी करता। ऐसा ही था, इसका कलर जो था वो मेरे लिप्स पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि ये ब्लशर की बेस्ट है, तो मैं उसको मैं लिपस्टिक। वो वाला कलर, मेरे पास जो लिप बाम है ना वो वैसा ही कलर है, उससे कर सकती हूँ? हाँ नहीं। बिल्कुल, हाँ, हम्म। लिप बाम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लिप बाम मेरा आप निविया का एक है, बहुत अच्छा है, मतलब पिंक पिंक सा कलर आता है वो। बिल्कुल लगा सकते हो। तीसरा कि मैं आई शेडो से भी वो लगा लेती हूँ, ब्लश। आ रही है आपको ये? मेरे को बहुत प्यारा है, हाँ ये लगा सकते हो आप। ये लिप बाम हाँ निविया का है, पर अच्छा है ये। हाँ, तो ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है, हेयर स्टाइल का मैंने बता दिया, अब आप लोगों को किसी ने क्लास के टाइम पे करना है, ताकि मैं देख सकूं, और कभी भी क्लास लेट स्टार्ट होती है उस टाइम पे डमी निकालना है, और उससे कोई भी आप गूगल पे डालो कि आपको मान लो आज ब्लू कलर का आई लुक करना है, तो गूगल पे डालो ब्लू ब्लू आई शेडो लुक, बहुत सारे आ जाएंगे, कोई एक टिक करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और वो करना ट्राई करो, जब तक मैं क्लास में आ रही हूँ एटलीस्ट खाली नहीं जाए, तब आपको पता चलेगा। और जब खाली जैसा बबीता जी ने खुद से शेड बनाया, अब मान लो कि इन हो सकता है कि आपके पास ऐसा ही कोई आए जिसको मेकअप कराना, उसका सेम यही शेड हुआ, अब आप कहोगे मैंने तो कभी करा नहीं, कैसे करूँ, तो अगर अब आप तो खाली टाइम में दो चार अलग बनाओ, तो आपको याद रहेगा कि उस दिन करा था, ये चला जाएगा, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल लगता है कि कोई आपसे मेकअप कराओ और आप थोड़ा 10 15 मिनट सोच रहे हो कि आई शेडो को कलर कौन सा दें। ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ही करना है। खाली टाइम अगर क्लास लेट स्टार्ट हो रही है, तो मेरे को पर्सनली, वैसे मुझे पता होता है कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, मैं खुद वेट कर रही हूँ, तो मैं अब आगे से जानती हूँ क्लास टाइम से मैं लूँ, टाइम से शुरू हो, लेकिन ना अब जैसे आज मैंने ले ली 4 से 5, और अभी आपका जो 3 दिन आपके मिस हुए हैं, मतलब फ्राइडे और ये आपका थर्सडे, वो वेडनेसडे, ये कंपलसेट होगी। ठीक है, आज की क्लास मैंने 45 ले ली, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी 2 घंटे की क्लास ले लूंगी। ठीक है, 4 to 5 होगा कि वो, सॉरी 3 to 5, 3 to 4? क्योंकि ना हेलो। 5 to 6, 3 to 5 होगी, क्योंकि 5 to 6 जो है ना आपकी क्लास, मैम की क्लास होती है, और बाकी मैं आपको कल मैं परसों ही मैसेज डाल दूंगी कि आज 2 घंटे की है या 1 ही घंटे की, किसी और की क्लास हुई तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगी। आज तो नहीं थी किसी की भी, तो मैंने ले ली। बाकी मैं सॉरी, आपको एक बार आज परसों के, क्या कितने बजे लेंगी? तो एक बार सुबह बता दूंगी कि मैं कितने बजे आज क्लास लूंगी, शाम को 3 से 5 या 3 से सिर्फ 4, क्योंकि किसी और की क्लास नहीं होती ना, मेरी वजह से किसी और की क्लास ना हो, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना।
और संडे भी एकेडमी ओपन होती नहीं है। एक अगर संडे होती है तो मैं संडे क्लास ले लूंगी अगर फ्री हो गया आप लोग तो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आई लुक ट्राई करते रहा करो। और जैसा अवंतिका ने अपनी सास का मेकअप किया था ना, उन्होंने मुझसे एक भी चीज नहीं पूछी, तो मुझे देख के ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने एक भी चीज नहीं बताई थी, खुद से करा है कि आई शेडो भी खुद से सोचा कि कैसा करूँ, कैसा जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ही किसी ना किसी पे ट्राई करके अब अंजू जी अब होगी इसके बाद फ्राइडे को क्लास। तो फ्राइडे वाली क्लास में मुझे चाहिए आप अपनी डॉटर पे कल या आज रात को देखना करके कैसा लगता है। अवंतिका आप भी। फ्राइडे और मुझे सुनाई नहीं दी क्या? फ्राइडे को साड़ी करेगा या मेकअप करना होगा किसी अब? मेकअप नहीं करना, साड़ी ही बताऊंगी और आप लोग भी वही करोगे, लेकिन मुझे आपका वर्क चाहिए। आज मैंने सिर्फ बातों से समझाया है, अब मैंने बताया है कि इंटरेस्टिंग कैसे होगा। अब मुझे फ्राइडे वाली क्लास में फोटोज चाहिए। अवंतिका अपनी मदर इन लॉ पे मेकअप करेगी या तो आज रात को या फिर कल पूरा दिन है आपके पास। ठीक है, ठीक है। मुझे फ्राइडे वाली क्लास में चाहिए कोई भी एक मेकअप लुक, साड़ी वाड़ी सब। ठीक है, ठीक है। या मैं साड़ी, क्योंकि देखो बिना साड़ी के आप घर पे मेकअप नहीं जाएगा, अच्छा लगेगा ही नहीं। अब उन्होंने प्रॉपर रेडी थी तो काफी अच्छा ग्लो आ रहा था, दिख रहा था कि मेकअप हाईलाइट हो रहा है। तो अंजू जी ऐसे आप भी अपनी डॉटर को सब किसी ना किसी और पे करेंगे, अपने ऊपर नहीं करना। अब मजबूरी है, बबीता जी के यहाँ पे कोई भी नहीं है मान लो, वो अकेली है, ऑब्वियसली वो खुद के ऊपर ट्राई करेंगी। ठीक है, जिसके घर नहीं है उसके लिए तो मजबूरी है कि वो किस तरह से खुद पे करेगा, तो वो खुद पे करे। दूसरा, खुद पे नहीं करना तो वो आई मेकअप कोई सा अपने हाथ पे जैसे मैंने बताया था वैसे करके मुझे फोटो भेजा। फ्राइडे फ्राइडे को सबका वर्क चेक होगा, उसके बाद में साड़ी का स्टार्ट करेंगे और साड़ी डेफिनेटली होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्राइडे को। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू। तो कोई भी इशू हुआ करे मुझे कुछ बोला करो, कुछ भी पूछना हुआ करे तो ग्रुप में ही भेजा करो। ठीक है।